ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वटकेश्वराय नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तुदेवताभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माँ जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। नमस्तुभ्यं महेशा नमस्तुभ्यं तपो में प्रसीद शंभो देवे नमस्ते सतेते जगत कारण नमस्ते नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवते च नमः नमः पंचमुखायते। आइए सब मिलकर के सबसे पहले भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। रुद्राष्टकम का वो पर्चा सम्राट मंगवा लो, सबको बांट दो पर्चा के, ताकि सब देख करके उसको पढ़ेंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप नमामि शमीशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
कल्पं गिरिः चिदाकाशमाकाश वासं भजेह चिदाकाशमाकाश वासं भजेह निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल कराल महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोह गुणागार संसारे पारं नतोऽहम् तुषारा त्रिसंकाश गौरं गंभीरा तुषारं दृशाकाश गौरं गभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा स्फुरन्मौलिकल्लो लीचारुगंगा असत भाल बालिंदु कंठे भुजंगा लसद बाल कंठे भुजंगा चलत कुंडलासु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नील कंठं दयाला प्रसन्नाननान नील कंठं दयाला मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा बरमुण्डमाला शंकर सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्ण प्रगल्भं परेश प्रचंडं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश अखंडं मजं भानु कोटि प्रकाश अखंडं लनं शूलपाणि प्रयशूलनीलमो लनं शूल
मूल पारी भजे हम भवानी पतिं भावगम्यम् भजे हम भवानी पति भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नाथ पादार वेंदा दया बरुमानाथ पादार वीदा भजन्ति हलोके परेवा नारायण भजन्ति हलोके परेवा नारायण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश न तव सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवास प्रसीद प्रभो सर्वा भूतदिवास न जानामि योगा जपं नैव पूजा न जानामि योगम जपं नैव शम्भुतोऽभ्य नतोः सदा सर्वा दाशम्भुतो जरजन्मदुःखौघ तातप्यमान जरजन्मधु तातप्यमान प्रभो पाहि नमामिष शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लाल जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव जी महाराज की जय नर्मदेश्वर महादेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुल श्री गुरुदेव जी भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं
और शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी रसिक जन, श्रोता समाज, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट हम सब जो है भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। हेलो जी श्री राधे। ओम श्री राधे जय राधे, जय राधे गोविंद राधे। श्री राधे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। आइए, अच्छा जो रुद्राष्टकम का जो पर्चा मिला ना उसको आप लोग रोज बांटना और यहाँ रख देना, ठीक है? देख के पढ़ोगे, बड़ी प्यारी स्तुति है वो रुद्राष्टकम जो है, उसका फायदा भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। श्री राधे, श्री राम, श्री राम। बोलिए महाकाल जी महाराज की। आइए सब ताली बजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए
शिव विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव इंद्रेश्वराय बाबा इंद्रेश्वराय विंध्येश्वराय बाबा विंध्येश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव गोपेश्वराय बाबा गोपेश्वराय भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 गाइए शिव भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय शिव भुवनेश्वराय बाबा भुवनेश्वराय शिव नंदीश्वराय बाबा नंदीश्वराय नंदेश्वराय बाबा नंदेश्वराय शिव विमलेश्वराय बाबा विमलेश्वराय शिव विमलेश्वराय बाबा विमलेश्वराय शिव कुंडलेश्वराय बाबा कुंडलेश्वराय शिव कुंडलेश्वराय बाबा कुंडलेश्वराय शिव तांडेश्वराय बाबा तांडेश्वराय तांडेश्वराय बाबा तांडेश्वराय शिव पुरीश्वराय बाबा पुरीश्वराय पुरेश्वराय बाबा पुरेश्वराय शिव कपिलेश्वराय बाबा कपिलेश्वराय कमलेश्वराय बाबा कमलेश्वराय शिव भुवनेश्वराय बाबा भुवनेश्वराय भुवनेश्वराय बाबा भुवनेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय शिव रावणेश्वराय बाबा रावणेश्वराय रावणेश्वराय बाबा रावणेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आइए जय हो महादेव जय हो
शिव जटा धराय बाबा जटा धराय धराय बाबा जटा धरा शिव गंगा धराय बाबा गंगा धराय शिव गंगा धराय बाबा गंगा धरा शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय शिव बाघंबराय बाबा बाघंबराय शिव बागंबराय बाबा बागंबराय शिव जटेश्वराय बाबा जटेश्वराय शिव जटेश्वराय बाबा जटेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः गाइए भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय डमरू धराय बाबा डमरू धराय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव मेधेश्वराय बाबा मेधेश्वराय विघ्नेश्वराय बाबा विघ्नेश्वराय शिव पुंडेश्वराय बाबा पुंडेश्वराय भुंडेश्वराय बाबा भुंडेश्वराय शिव लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 बोले गोविंद भगवान की जय राधे राधे हर हर श्री राधे। प्यारे भक्तजन, कल कथा में हम सब ने क्या क्या सुना बोलिए। कथा में कल कहाँ पहुंचे थे हम सब जो है प्यारे भक्तों? भगवान के ज्योतिर्मय उस शिवलिंग का प्राकट्य और आदि आदि विषयों पर हम सब चर्चा किए थे। प्यारे भक्तजन, कल हमने भगवान के उस ज्योतिर्मय लिंग के प्राकट्य की कथा रसपान किया था।
शौनक जी महाराज कहने लगे ऋषियों से, सुध जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि बोले हे सुध जी महाराज, बोले शिवलिंग की स्थापना कैसे किया जाए और लक्षण पूजन किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण किया जाए, इन सब विषयों पर सुत जी महाराज से पूछने लगे। तो सुत जी महाराज जो है बड़ी सुंदर उत्तर देने लगे। अच्छा एक बात बताओ, किनके किनके या कौन कौन शिव जी के मंदिर का निर्माण किस किसने करवाया है अभी तक? किस किस माताओं ने शिव जी का मंदिर नहीं बनवाया ना आप लोग? अब एक काम करना आप लोग, जय मां संतोषी महिला समिति की जो माताएं हैं, एक शिव जी का मंदिर का निर्माण करवाना आप लोग। जगह नहीं है, उसका भी प्रबंध हो जाएगा। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर बाबा जो है उसका भी प्रबंध कर देंगे। प्यारे भक्तजन, जो जीवन में एक शिवलिंग या शिव जी का मंदिर निर्माण करवाता है ना, तो उसके लिए पहले से स्वर्ग में स्थान बन जाता है कि अमुक व्यक्ति है, इसने शिवलिंग का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण करवाया है, इसके लिए पहले से ही रिजर्वेशन रख दो एक स्थान शिवलोक में। वो भी शिवलोक में सीधे वास करता है और भगवान शिव का आदेश है जो हमारा मंदिर निर्माण करवाए, जो भक्त उन सीधे कैलाश पर लेके आना। इसलिए एक शिव का मंदिर होना, जीवन में एक शिव का मंदिर बनवाना बहुत जरूरी है। जो शिव का, कृष्ण का, राम का मंदिर बनवाता है ना, ये मान करके चलो कि भगवान उनसे इतने प्रसन्न होते हैं ना, मैं बता नहीं सकता। इसलिए जीवन में एक, अगर आपके पास धन है पर्याप्त, उस धन से बनाना मंदिर। आप नहीं है तो 10, 15, 20 माताएं मिल करके चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाओ, लेकिन एक मंदिर होना चाहिए। प्यारे भक्तजन, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर आप रोज जा सको। शिव मंदिर का निर्माण ऐसे जगह होना चाहिए जहां पर आप रोज जा सको और रोज पूजा पाठ आप कर सको। ऐसी जगह पर सुंदर शिव का मंदिर बनवाना चाहिए। अब रहते यहाँ हो आप बनवा दिए डूंगरगढ़ में मंदिर, तो रोज थोड़ी वहां जाओगे पूजा करने। आप रहते यहाँ हो और तालाब किनारे मंदिर बनवा दिए, तो रोज तो जा नहीं पाओगे ना वहां। तो मंदिर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आपका आना जाना हो सके, आप जा करके पूजा पाठ कर सको, तब उसका पुण्य फल मिलता है। और मंदिर बनने के बाद में कहीं साल में एक बार जा रहे हो, शिवरात्रि में या सावन में, तो उसका फल जो है नहीं मिलता है। अक्सर प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, मंदिर एक बार जहाँ निर्माण हो गया, बन गया, तो उसके बाद में फिर साल में एक बार पूजा करने जाया करते थे लोग जो है। घर में भी अगर मंदिर है, घर में भी देवी देवता है, तो उसकी नित्य पूजन करना चाहिए। नित्य वहां जाकर के आप सिर झुकाओ, प्रणाम करो, वंदना करो, धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, स्नान कराओ। अगर घर में देवता है, मंदिर है, या जिस मंदिर का आपने निर्माण करवाया है वहां अगर वहां उस मंदिर पर प्रकाश नहीं हो रहा है, उजाला नहीं हो रहा है, तो ये मान करके चलो आपके जीवन भी आपका अंधकारमय ही रहेगा। इसलिए प्रकाश मान करना बहुत जरूरी होता है एक मंदिर के स्थान को। आसपास कहीं मंदिर है, वहां अगर वहां की लाइट खराब हो गई है तो एक बल्ब आप अपने तरफ से 50 रुपए का लगा दो। अगर उस मंदिर पर उजाला हो गया तो ये मान करके चलो कि आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। ठीक है, किया करो छोटा छोटा ऐसा काम जो हमारा पुण्य बढ़ाता है। ऐसे पुण्य बढ़ाने वाले कार्यों को हमको करना चाहिए।
समझ रहे हैं ना। कथा सुनने के बाद में उसे उतारा करो जीवन में, क्योंकि कथा जो होती है ना प्यारे, वो मन की व्यथाओं को दूर करती है, जीवन की व्यथाओं को दूर करती है। कथा सुनने के बाद कभी ये मत कहना कि अरे हमने कथा सुना है, बोले मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। यहाँ की ही बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी जाओ, कथा की निंदा कभी मत करना प्यारे। कथा की निंदा करने से क्या होता है बताऊं? जो व्यक्ति कथा की निंदा करता है, हाँ, उसके साथ बड़ा अनर्थ होता है। जानना चाहोगे आप लोग? कथा की निंदा या कथा स्थान की निंदा या कथा पंडाल की निंदा या कथा वाचक की निंदा या कथा की निंदा जो करता है प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जो कथा की निंदा करता है या करती है, वो अगले जन्म में दरिद्र हो जाता है। समझ रहे ना। और कथा की जो निंदा करता है वो इतना पाप का भागी हो जाता है, समझ रहे ना, आपको मैं बता नहीं सकता। जंगली सुअर भी बनना पड़ता है, ऐसा बताया गया है पुराणों में, शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है। जो कथा की निंदा करता है या कथा के कार्यों में बाधक बनता है, अरे मत कराओ, कहाँ कराओगे, बहुत खर्चा आता है, ऐसा है वैसा है, तो अगले जन्म में प्यारे भक्तजन जंगली सुअर बनना पड़ता है। सोचो आप, और सुअर को देखिए नहीं क्या खाता है, नाली के पास जाएगा, कीचड़ खाएगा, गंदी गंदी चीजें खाता है। अब सोचो आप, इसलिए कभी भी कथा की निंदा मत करना, ना ही कथा वाचक की निंदा करना, ठीक है प्यारे भक्तजन। कथा के बीच में जो अपनी घर की व्यथा बताते हैं, उनके लिए भी अलग सा प्रबंध है, व्यवस्था है। कथा के बीच में अगर आप जो है प्यारे भक्तजन, कथा के बीच में अगर आप इधर उधर की बात करते हो, समझ रहे हो ना, कथा के बीच में कहीं इधर उधर की गंदी बातें करते हो, तो आपको अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, गधा बनना पड़ेगा आपको। और गधा क्या करता है बोलो? बोझ होता है कि नहीं प्यारे भक्तजन। जो इतना जानने के बाद भी अगर फिर भी कथावाचक की निंदा करे या कथा की निंदा करे, तो उन्हें जंगली कुत्ता भी बनना पड़ता है, ये भी बताया गया है, ठीक है। कथावाचक से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, हाँ, इससे गुरु शैया पर शयन करने का पाप लगता है। कथा जब श्रवण करने आओ तो मुख शुद्ध होना चाहिए, पान चबाते हुए भी कथा नहीं सुनना चाहिए, सुपारी खाते हुए भी। इशारा चल रहा है बबली माता जी, आंखों में इशारा होता है। कोच का थो एक दूसरा तो मोला डाउट हुआ थे, होमिंदाई का कहा थे, आप ही मन बता दो, ठीक, सस्पेंस बातें कहा था। तो कथा के बीच में पान चबाते हुए, सुपारी चबाते हुए कथा नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। यम के दूत उनके ही मुंह में विष्ठा डाल देते हैं। सोचो आप, मुख शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप पूजा भी करते हो ना, तो आपका मुख शुद्ध होना चाहिए, भगवान का नाम जाप करते हो तो मुख शुद्ध होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? ऐसा तो हाल है प्यारे। कई कई जगह जाते हैं कथा में, कई कई जगह के भक्त जो होते हैं, अब अभी कथा में गए हुए थे हम लोग जो है बालोद जिला। अब वहां पे हमारे जो परीक्षित जी बैठे थे, हमारे ही शिष्य है। अब उनको इतना च्यवन प्राश करने का लत लग गया था, पूछो मत। कृष्ण जन्म में अब कोई तो नहीं था वहां,
तो कृष्ण जन्म में उनको उठा के ले जाए, चलो वसुदेव बनना, 2 मिनट थोड़ा मार लेता हूँ तब फिर भगवान ने धर के जाऊं। ऐसा हाल है, बताइए। हाँ। तो प्यारे भक्तजन, इन सब चीज से दूर रहना चाहिए, समझ रहे हो, अच्छी चीज नहीं है ये। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, इतने दीवाने हैं गुड़ाखों के पीछे, पूछो मत। हमारे साथ एक भैया जो है गए हुए थे उज्जैन। कुछ कुछ भक्त जो है तीर्थ यात्रा जाते हैं हमारे साथ ना, देखो तीर्थों में कथा होती है हमारी। तो उज्जैन गए हुए थे, अब हमारे साथ एक भैया गए हुए थे, नाम नहीं बताऊं कर में है, गड़बड़ हो जाए, कथल को सुना तो बाद में फोन करके कही होगा। तो अब उज्जैन गए हैं, हम लोग इधर फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, वो पूरे उज्जैन में ढूंढ डले, तो कहाँ गुड़ाखों मिलेगा। और भगवान के दर्शन करे छोड़ के वो गुड़ाखों खोजल चल दी। बताइए, अरे मेरे को तो एकदम बेचैनी लग रहा है, मैं क्या बताऊं, उनके बिना रह नहीं सकता मैं। अरे उज्जैन गए हैं, भगवान के धाम त्याग दे हुए, छोड़ दे, है कि नहीं। संकल्प कर लो कि आज के बाद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनके बिना रह नहीं सकते हैं, समझ रहे हो नहीं। अब फ्लाइट से गए हुए थे यहाँ से इंदौर, इंदौर से उज्जैन। अब तो यहाँ से जब गए तो सारे उनके गुड़ाखू मुड़ाखू सबको तो छुड़वा दी फ्लाइट, वहाँ चेकिंग होता है। वहां जाने के बाद बेचारा बहुत ज्यादा परेशान। सब ठीक है गुरुजी, बोले महाराज जी, बोले सब ठीक है, बस वो डब्बा को मेरा नहीं ले जाने दिए ना, वो गलत किए लोग। ऐसे ही भानसोच करके गांव है, सुने हो भानसोच का नाम? भानसोच करके स्थान है, नारा भानसोच, आरंग ब्लॉक में। तो भानसोच में मेरी एक बार कथा चल रही थी साहू परिवार में, भरत साहू जी, पूर्णिमा साहू के यहाँ। तो वहां अब उनके घर के अंदर में आंगन में कथा हो रही थी नरेश भैया। आजू बाजू में पपीता का पेड़ था, अब आजू बाजू में पपीता का पेड़ था, पपीता खूब फला था। भक्त मन कथा सुने लायक, कथम ध्यान पपीतम रहे, कथम नहीं रहे, कब पपीतल प्रसाद बटवाही महाराज की। और हम हर एक जन तबला वाला रही, दूसरा रही राधे श्याम यादव जी। अब ठंड का दिन था, कथा हुआ था, पीछे बाड़ी में गए धूप का आनंद लेने हैं। और एक दिन पहले में कथम सब लोग डांटे रहे हो कि कोई गुड़ाखू डाखू नहीं करेगा, मैं बता दी हूँ, सबको छोड़ना है नहीं। अच्छा ही चमका दिया था। सुबह सुबह हम लोग गए बाड़ी की तरफ, अब उसके बाड़ी में पपीता का बहुत पेड़ था वहां सोच में। अब वो राधे चाचा जो थे, महाराज जी देखो तो पपीता के पेड़, मैं कहूँ बढ़िया था, पपीता फरे है, खाना है, बता टोरवा देता हूँ, में टोर खिला देता हूँ। अरे नहीं अच्छा से देखो ना, अरे कहा देखो पपीता बने फले है, गाँव का देखो, अरे नहीं ध्यान से देखो। और जब ध्यान से देखे हो ना मैं, तो 2 ठो पपीता फल के बीच में काला डब्बा। आदमी हाँ महाराज जी के गुरु जी के डर में वो च्यवनप्राश का डब्बा ला पपीता फल के बीच में लुका कर रखे रहे, गुरु जन देखे कि बताओ। ऐसे ऐसे भी होते हैं करने वाले, समझ रहे हो नहीं। प्यारे भक्तजन, तो इन सब चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। नशा जो होता है ना, वो नाश का कारण होता है, समझ रहे हो। आज देखो संसार में इतने भक्त लोग जो है इतने नशा में आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए हैं, पूछो मत। इतना ज्यादा नशा, इतना ज्यादा नशा, हर जगह की स्थिति है, यहाँ की नहीं, हर जगह देखो आप। छोटे बच्चे लोगों को देखो आप, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। हाँ? ये विडंबना है संसार की। उम्र कम है, और उम्र कम है उसके बावजूद भी नशा में इतने सब डूबे हुए हैं। नशा अच्छी चीज नहीं होती प्यारे। आज देखो शराब इतना ज्यादा बिक रहा है। हाँ? बहुत दुख की बात है कि मैं जो है उस दिन पेपर में पढ़ रहा था, न्यूज में, नरेश भैया, बहुत दुख की बात यह है कि उस दिन पेपर में पढ़ रहा था कि शराब की और बहुत सारी दुकानें खुलेंगी करके। अब बताइए,
अब इतना दुख का बात यह है कि उसमें हमारे क्षेत्र का भी नाम हमने देखा, नया रायपुर। इतना दुख लगा हमें कि बोले इस पे लोग और बिगड़ेंगे। अरे इसको तो प्रशासन को बंद करना चाहिए, हाँ? इसको तो बंद करना चाहिए। लगभग नाम तो मैं टोटल काउंट नहीं कर पाया, लेकिन उसमें बहुत सारे गांवों का नाम था, हर 3-3 किलोमीटर के दायरे में। मेरे गांव के बाजू में ऊपरवारा गांव, वहां फिर माना में, नया रायपुर में, धनेली में। बोले क्या चल रहा है ये? इससे लोग तो और बिगड़ेंगे। जगह जगह शराब की दुकान खुलेगी, शराब बिकेगा, हाँ? मधुशाला में इतनी भीड़ हो जाएगी। कल मैंने गाना बताया था ना, श्री रामचंद्र कहा गया सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। देखो आज जगह जगह अगर मदिरा का दुकान खुल जाएगा तो लोग बिगड़ेंगे प्यारे। बिगड़ेंगे कैसे? आपके घर वाले नहीं पीते ठीक है, लेकिन पड़ोसी अगर पी के आया है, वहां रोज घूमेगा, मंडराएगा पी के, हाँ? वातावरण खराब होगा, असामाजिक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस पर ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन से। यूट्यूब के माध्यम से अगर मेरी कथा सुन रहे हैं हजारों भक्त, जो है कथा लाइव हो रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन शराब की दुकानों को प्रतिबंध कर देना चाहिए, टोटल बंद कर देना चाहिए, शराब को ही बंद कर देना चाहिए। समझ रहे हो ना? जी हाँ, शराब को ही टोटल बंद करवा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब तो बिकना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज शराब के बिना तो कुछ होते नहीं। अभी चुनाव का माहौल था, देखे होंगे आप लोग, हाँ? चुनाव का भी माहौल था। जो लोग शराब प्रतिबंध का विरोध करते थे, वही चुनाव में कितना शराब बंटवाए, हाँ? बताइए, एक वोट के लिए लोगों को कितना पिलाया जाता है। इतना जमाना बिगड़ गया है, हाँ? वो गाना बड़ा सुंदर, वो एक भजन याद आता है मुझे, घर घर में माखन की जगह शराब है, हाँ? कलियुग की गोपियां कितनी खराब है। कितना अच्छा भजन है प्यारे भक्तजन। आज इतना ऐसा लोग नशे में डूबते जा रहे हैं, ऊपर से और जगह जगह। जब आप सोचो अगर आपके घर के बाजू में कहीं शराब की दुकान खुल गया तो कितना दुख की बात है ये, हाँ? तो इस चीज को शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, हाँ? पहले घर घर में क्या होता था? दूध दही माखन होता था। आज घर घर में शराब हो गया है, ऐसा जमाना है, हाँ? सुने है ना वो गाना, आजा लेके कलयुग में अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों के सुन लिए पुकार वो गोविंद, हाँ? आइए इसे सुनते हैं थोड़ा सा, बड़े भाव से सुनना। इसमें बहुत सारा चीज रहस्य छुपा हुआ है इस गाने में। आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। यमुना का पानी तो सिकरता सवाल है, फिर भी न देख जैसा कैसा बुरा हाल है। ओ
यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद, ओ काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपनी भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। निकला है सब मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारे मरे चारे बिना भूख से। ओ निकला है सब मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारे मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया धुतकार वो गोविंद, गैया को दिया धुतकार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपनी भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। ओ घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद, धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। ओ अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार गोविंद, कंसों की बने सरकार वो गोविंद। अपने
अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, 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 अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। प्यारे भक्तजन, आज देखो सही कहा गया है, घर घर में माखन की जगह शराब है। कलयुगी गोपियां तो बहुत ही खराब है। धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद। सही बात है, आज धर्म जो है व्यापार बन करके रह गया है। कल बताया था ना मैंने आप लोगों को, वही बात हो रहा है। आज नदियों का पानी भी कितना गंदा हो गया है। यमुना का पानी तो उसे करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। आगे कहा गया है, निकला है सवा मन सोना जिस कोख से। कौन? गाय, गौ माता। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बिचारी मरे बिना चारे बिना भूख से। गैया को दिया धुतकार वो गोविंद। आज ही मेरे पास रायपुर से फोन आया, हमारे ही परिवार वाले कि यहाँ प्यारे अब वहां पर दुर्गा जी का मंदिर है और दुर्गा जी का सुंदर वहां पर मंदिर है और पीछे गौ माता की सेवा वहां के पुजारी अर्थात हमारे परिवार वाले ही हैं। अब सुंदर वहां पर दुर्गा मैया के मंदिर का प्रांगण और गौ माता का सेवा चल रहा था, लेकिन समिति वालों ने ये कह दिया है कि बोले गौ माता को निकालो, यहाँ से गंदगी हो रही है। तो बताइए, बोले सोसाइटी है, ये सोसाइटी में गौ माता नहीं पाल सकते। अच्छा, सोसाइटी के पहले क्या था? वो मैदान ही था जहाँ गाय चारा चरती थी। तुम गाय की जगह को भी घेर करके सोसाइटी बना दी, सोसाइटी बना करके आज उस गायों को भगा दी। वो गाय चारा बिना, सुनी ना, गाय बेचारी मरी बिना चारे बिना भूख से। फोन में आज मैं बात किया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। बताइए, आज गायों के लिए भी जगह नहीं है, ना इसके लिए शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। पहले देखा करते थे आप गाँव में गायों को चारा चराने के लिए लेके जाया करते थे। आज गाय के चारा चरने के लिए भी जगह नहीं बचा है। पेड़ों की कटाई हो रही है, रोड, नगर, सोसाइटी। याद रखना, जिस दिन गाय माता रोना चालू कर देगी ना, उस दिन इस संसार में प्रलय ही आएगा। याद रखना, एक बार तो प्रलय आके चला गया, कोरोना। क्यों आया ये सब? क्योंकि आज वृक्षों की कटाई हो रही है, प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है, गौ माता की पूजा नहीं हो रही है, ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो रही है। अरे उस गाय की सेवा स्वयं भगवान गोपाल ने किया है। और आज उस स्थान से अगर तुम गायों को निकालोगे, भगाओगे, तो उस मंदिर में तुम जा करके आरती पूजा करोगे। वहां कृष्ण जी का भी मंदिर है, ठाकुर जी का, उस दुर्गा मंदिर में, माँ के मंदिर पे। माँ की पूजा कर रहे हो और एक माँ को तुम निकाल रहे हो वहां से, तो क्या वो माँ खुश रहेगी? कभी खुश नहीं रहेगी। अरे जहाँ गौ माता होता है वहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का। अब सोचिए आप, 33 करोड़ देवी देवता का उसमें वास है, उसको अगर तुम भगाओगे कि गंदगी फैल रही है यहाँ करके, तो प्यारे सबसे बड़े मूर्ख फिर हम ही हैं। फिर वहां जहां गौ माता होता है वो स्थान कितना पवित्र हो जाता है। अरे जहां गौ माता होती वहां उस स्थान का वास्तु दोष दूर हो जाता है। गौ माता जहां मूत्र करती है, पेशाब करती है, गोबर देती है, वहां लक्ष्मी शाश्वत वास करती है।
अगर हम कहें कि वहां गंदगी हो रही है, याद रखना गौ के मूत्र में माँ गंगा का वास है और गौ के गोबर पर माँ लक्ष्मी का वास। जब ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, गौ माता में जब वास करा रहे थे ना, उस समय गंगा और लक्ष्मी बच गए। और गंगा और लक्ष्मी जब बचे, दोनों कहे कि बोले ब्रह्मा देव हमारे लिए क्या स्थान है? बोले 2 स्थान बचे, आप लोग देख लो, एक गाय का पेशाब और एक गाय का गोबर। गंगा मैया कहे कि मैं तो जाके इस गौ की माता के पेशाब में ही वास कर लेती हूँ। बच गई लक्ष्मी मैया, तो लक्ष्मी भी जा करके गाय के गोबर में वास कर ली। सोचो आप, जिसे आज हम गंदगी कह रहे हैं। पूजा पाठ भी जब होता है ना, आजकल गोबर उठा के लाओ थोड़ा लीपने के लिए, गौरी गणेश बनाने के लिए, आज सोचते हैं लोग जो है, बोले छी, बोले नहीं उठाएंगे, बदबू आता है। प्यारे भक्तजन, उसी से हमारा कल्याण है, समझ रहे हो ना, उसी से हमारा कल्याण है। इसलिए गौ माता की पूजा करो, गौ की सेवा करो। अगर हम सनातनी है, सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, तो प्यारे भक्त याद रखना, जिस गाय की सेवा स्वयं गोविंद ने किया है, उस गाय की सेवा हमें भी करना चाहिए। आज एक गाय की सेवा, अगर आपके पास जगह नहीं है तो गाय को आप क्या ले लो, एक गाय को गोद ले लो आप गौशाला में जा करके, और गौशाला में जा करके एक गाय को गोद लोगे, महीने का 1000 भी दोगे तो 1000 में उस गाय के लिए ना चारा, कट्टी, भूसा आ जाएगा। अगर आपको गोद लोगे एक गाय को, और एक गाय को कहीं आपने गोद लेकर के उसके चारे का पैसा दिए आप गौशाला में, फिर भी आपको गौ पालन का फल मिलेगा। ठीक है, गौ माता अगर घर में है भैया, निवेदन है उन्हें सुरक्षित रखिए, कहीं भेजिए मत। गौ माता अगर है तो उनकी सेवा करिए, इतना पुण्य मिलेगा। अगर आप पूजा नहीं करोगे कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, पूजा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन गौ की सेवा करोगे तो पूजा करने का फल आपको यूं ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, समझ रहे हो ना, भागवत कथा में वर्णन है प्यारे, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी गौ माता की सेवा करेगा उसे मेरी भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम पड़ा है गोपाल, समझ रहे हो ना, क्योंकि गौ की सेवा करते थे, पालते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा है गोपाल। इसलिए निवेदन चाहूंगा प्यारे भक्तजन, आपके घर अगर गाय है तो उसे आप, गंदगी हो रही है, बोले कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है, ऐसा मत कहो, उनकी सेवा करो, उन्हें घर से बाहर मत निकालो, समझ रहे हो ना, वो जहां है उन्हें सुरक्षित रखो आप। गौ माता जहां खड़ी होती है, अगर पानी की समस्या है, याद रखना, घर में बोर की खुदाई करवाना है, गौ माता जहां बंधी हुई है, खड़ी हुई है, उस स्थान में बिना सोचे समझे बोर खुदवा दो, सुंदर इतना पानी निकलेगा, इतना पानी निकलेगा, मैं बता नहीं सकता आपको। और आप अगर कहोगे कि बोले कोई ऐसा किया है, तो मैं खुद किया हूँ, अब आपको क्या बताऊं। मेरे मोहल्ले में बोले एक पंकज कुंबलकर करके भैया हैं, वो जो है मेरे घर से ठीक आधा किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और मतलब यहाँ से उमा शंकर भैया का जो घर है ना, जहाँ अभी हम रुके हैं, इतने दूर में, अब वो बोर खुदाई किए 450 फीट गहरा, पानी सूखा, पानी नहीं। अब हम सोचे कि हमको भी मई का महीना, बोले हमको बोर कराना, हम कहाँ कराए। हमने सोचा बोले हम जहाँ अपनी गौ माता को बांधते हैं उसी स्थान में हम जो है बोर की खुदवाई कराएंगे। उसी स्थान में बोर की खुदवाई के करवाए 250 फीट में पानी चकाचक। और गर्मियों में भी, इतनी गर्मी में भी हमारा जो है भगवान की कृपा से बोर अच्छा चलता है। तो प्यारे भक्तजन, जहाँ पर गौ माता होती है वहाँ पर सब देवी देवताओं का वास होता है। कितना फायदा है गौ माता से। गौ माता के खुर में सारे पहाड़ों का वास होता है। सोचो आप, अब आपके घर में कहीं गौ माता है, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत आके बसे तो कितना फल मिलेगा आपको। गौ का एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, बताइए, सूर्य चंद्रमा आपके घर पर है। प्रातः काल उठ करके गौ माता का दर्शन करो आप। और जिस दिन प्रातः काल उठ करके गौ माता का दर्शन करना चालू कर दोगे, फिर देखो, समझ रहे हो ना, भगवान सब वास करते हैं, सारे तीर्थों का वास है। सर्वदेवमयी गौ माता कहा जाते हैं, सर्वदेवमयी मतलब सारे देवों का वास होता है गौ माता में। ठीक है, प्रातः काल उठ करके कहीं गौ माता का दर्शन करोगे, रोज उनको प्रणाम करोगे, उनको चारा खिलाओगे, जिंदगी में तुम्हारे घर से लक्ष्मी मैया रूठ के नहीं जाएगी, याद रखना। ठीक है, जिंदगी में छोटा मोटा गाय पाल के देखो, घर का वातावरण बदल जाएगा। एक बात याद रखना, जिस घर में गौ माता होती है वो घर भरा भरा होता है, और जिस घर में गौ माता नहीं होती वो घर अधूरा होता है। गौ माता के पुंज से किसी बच्चे को नजर लग गया है, किसी बच्चे को नजर लगा है, गौ माता के पुंज को पकड़ करके 7 बार उसके सिर में मार दो झाड़ा, उस बच्चे का नजर उतर जाएगा।
किसी को अगर भूत प्रेत पकड़ा है, एक ढक्कन गौ माता पेशाब कर रही है, उस पेशाब को लाके तुरंत पिला दो, उसके अंदर से भूत भग जाएगा। अब सोचो आप, इतनी शक्ति होती गौ माता की। अरे गौ माता के माध्यम से दूध निकल रहा है, और दूध निकल रहा है, उसी दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। दही से क्या हो रहा है? मक्खन निकल रहा है, मक्खन से घी निकल रहे हैं, और उस घी से आप पूजा कर रहे हो। उसी घी को आप क्या कर रहे हो? शिव में लगा रहे हो, शिव जी में लगा के लेप कर रहे हो, पंचामृत बना रहे हो, उसी घी से आरती कर रहे हो, उसी घी से हवन कर रहे हो। सोचो अगर गौ माता नहीं रहेगी तो क्या हवन होगा? नहीं होगा। यज्ञ नहीं हो पाएगा अगर गौ माता नहीं रहेगी तो। हाँ? इसलिए गौ की सेवा करो प्यारे भक्तजन। मैं यही कहता हूँ कि गौ माता की सेवा आप खूब करो। हाँ? बाकी बिहारी से महाकाल से ही प्रार्थना है कि भविष्य में मेरा एक गौशाला हो, है ना, और गौशाला मेरा बनेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है। बालोद जिले में जो कमला वर्मा माता जी जो है ना, वो मुझे जमीन दान दी है गौशाला के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, समस्या है, इसके चलते थोड़ा सा वो लेट हो रहा है। और जिस दिन वो हो जाएगा फाइनल, उस दिन गौशाला का निर्माण होगा, सब आना आप वहाँ, सबको आमंत्रण देंगे हम। ठीक है। और उस गौशाला में आना आप लोग, जिस दिन गौशाला बनेगा बताऊंगा, मैं सूचना दूंगा नरेश भैया के माध्यम से आप लोगों को। तो एक गौशाला, एक गौ माता की सेवा जरूर करो प्यारे। आवाज आ रही है बेटा थोड़ा? तो प्यारे भक्तजन, बड़ा ही प्यारा वो गीत। हाँ? इसमें ये भी बताया गया है कि अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे। हाँ? बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। सही बात है। आज देखो, आज पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, न्यूज में कितना क्या क्या नहीं हो रहा है। हाँ? प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जिस स्थान में गौ माता है वो बड़ा पवित्र स्थान होता है। इसलिए तो कहा गया है ना, गौशाला में पूजा करने से उसका फल जो है दोगुना प्राप्त होता है। इस कथा को आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो, यही कथा अगर किसी गौशाला में हो जाए और वहां बैठ कर कहीं भगवान का कीर्तन करे, सत्संग करे और कथा सुने, तो उसका फल जो है 4 गुना प्राप्त होता है। सोचो आप, 4 गुना। जी हाँ। तो कितना सुंदर वो स्थान है गौशाला। हाँ? प्यारे भक्तजन, इसलिए गौ माता की खूब सेवा करो, और नशा से हमको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि कथा में नशीला पदार्थ लेकर के नहीं बैठना चाहिए, गुटखा, पान, तंबाकू, ये मैं आप लोग से चर्चा कर रहा था, है कि नहीं? क्योंकि पान चबाते हुए कथा सुना जाए, सुपारी खाते हुए, तो यम के दूत जो है विष्ठा खिलाते हैं मुंह में। और जो लोग कभी कथा नहीं सुनते ना, कई लोग होते हैं कि बोले कथा हो रही है चलो चले जाए, अगर बोलना आप किसी को, अरे नहीं जाते, कितना कथा नहीं सुनते हम, कथा होता है उन लोग के लिए भी यहाँ बताया गया है। जो कभी कथा नहीं सुनते ना, वो भी अगले जन्म में सुअर का रूप लेते हैं। सोचो आप। ठीक है। तो इन सब चीज से हमें बचना चाहिए। भगवान की कथा जैसी वो सुनना चाहिए। कथा में जब आओ तो पुराण की पूजा करके बैठना चाहिए, और पुराण की पूजा करके हमको कथा को सुनना चाहिए। जो पुरुष पुराण की बिना पूजा किए अगर कथा को सुनता है, पुराण की पूजा किए बिना अगर कथा सुन रहा है, तो ये मान करके चलो अगले जन्म में दरिद्र बनता है। समझ रहे हो ना? पुराण की पूजा किए बिना अगर आप कथा रसपान करोगे तो अगले जन्म में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। कथा के बीच अगर कथा चल रही है, बीच में कहीं उठ करके जाते हो आप, समझ रहे हो ना? कथा के बीच में कहीं उठ करके जाते हो तो उसके लिए भी प्रावधान बना है शिव महापुराण पर। बता दूं? बताना तो पड़ेगा, है कि नहीं? जो कथा के बीच से उठ करके चले जाते हैं, उनकी स्त्री और उनकी संपत्ति जो है नष्ट हो जाती है। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए कथा के बीच से उठ करके नहीं जाना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।
प्यारे भक्तजन, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अब पुराण की कथा जब सुनने बैठो तो जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाता है, जब तक आप प्रसाद नहीं लेते, तब तक घर नहीं जाना चाहिए। कथा का ये नियम है, समझ रहे हो ना। कथा सुनने जब भी आओ तो आप जो है, जब तक आरती नहीं होती, प्रसाद नहीं ले लेते आप, तब घर मत जाया करो, ठीक है, उससे दोष पड़ता है। कथा में जब आओ प्रसाद खाओ, तभी उसका पुण्य मिलता है कथा श्रवण का, ठीक है। हाँ, और कथा जो सुनो उसे बिल्कुल जीवन में उतारो। जीवन में उतार करके जब आप कथा सुनोगे तभी जीवन का सही तरीके से जीवन में आनंद तो तभी आएगा जब जीवन में आप कथा को उतारोगे। और कहीं कथा को सुन करके आप इधर से सुन करके निकाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में मूर्ति बेचने वाला है राजा के यहाँ। राजा का एक सुंदर नगर था और वहां पर एक मूर्ति बेचने वाला आया। अब मूर्ति बेचने वाला आया, उसके पास 3 मूर्ति था। कितना मूर्ति? 3 मूर्ति। और 3 मूर्ति था प्यारे भक्तजन। अब वो 3 मूर्ति जो था उसमें से एक मूर्ति जो था उसका दोनों कान जो है छेद था, एक कान जो है बंद था, और तीसरा कान जो है दोनों कान बंद था, ठीक है। राजा जो है मंत्री से पूछा, बोले कौन सी मूर्ति लेंगे बताओ। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कौन सी मूर्ति लेना चाहिए। मान लो जाए, चलो मैं मूर्ति बेचने वाला हूँ, है कि नहीं है? तूता गांव से आया हूँ, नया रायपुर से, मूर्ति बेचने के लिए। और मूर्ति बेचने को आया हूँ, मेरे पास 3 मूर्ति है, ठीक है। तो सेम कंडीशन, एक मूर्ति का दोनों कान छेद है, एक मूर्ति का एक कान बंद एक कान चालू है, और एक मूर्ति का जो है दोनों कान बंद है। तो कौन सी मूर्ति लोगे आप लोग, चलो बताओ। आप कौन सी मूर्ति लोगे? सीता दाई, कैसे आदरणीय बाबूजी, राम खिलावन बाबूजी, कौन सी मूर्ति लो आप? नहीं होती सन, देखो चंद्रकला दाई है सारगा पाछू दूसरा कहा ऐसे की है। अरे मैं तिहल सबे देखा था, कहाँ तुम इशारा करता हो। अच्छा, पीछे वाले कौन सी मूर्ति लेंगे? पीछे वाले भक्त बताइए, चलो कौन सी मूर्ति लोगे बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा? हाँ बोलिए, हरा साड़ी वाली माता जी। हाँ आप बताइए माता जी, कौन सी मूर्ति लोगे आप? कौन सी मूर्ति लेंगे माता जी आप? अच्छा, क्यों लोगे वैसा लाया? अब एक कान से बंद है, कान चालू, मतलब भैरा हो गया हो। तो एक कान से सुन के एक कान से निकालेंगे, ठीक। आप कौन सी मूर्ति लेंगे होमिन माता जी? दूसरा वाला क्यों? इधर सुन के इधर निकालेंगे, ठीक। आप बबली माता जी कौन सी मूर्ति लोगे? सेम, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि वो होमिन माता जी कुआं कूदेगी तो आप कूदोगे, ठीक। चंद्रकला दाई आप मन कौन से लो मूर्ति? हाँ सेम। भजन जन नहीं सुना था ऐसा लाभ, ठीक, गाना भजन। हाँ दूसरा ही लेगी। चंद्रावती माता जी आप कौन सी मूर्ति लोगे? अच्छा, मतलब आप चारों पांचों एक, ठीक। आप भाभी जी सेम, ठीक। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए दूसरा नंबर वालों के लिए। और बाकी भक्त तो ऐसा लग रहा है कि तीनों मूर्ति लेंगे। देखो पहली जो मूर्ति है उस पर दोनों कान जो है छेद है, मतलब इधर से आप कथा सुनोगे ना तो इधर से वो निकल जाएगा। दूसरी मूर्ति लोगे तो इधर से सुनोगे तो इधर निकलने नहीं दोगे, उसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, है कि नहीं। तीसरी जो मूर्ति है वो दोनों कान बंद है, उसको कथा सुनाने इसको मतलब ही नहीं है। हाँ? श्रोता 3 प्रकार का होता है, पहला श्रोता, और दूसरा जो है सोता, और तीसरा जो है सरोता है।
श्रोता वो है जो कथा में आकर के कथा सुनता है बड़ी ईमानदारी से, और दूसरा कौन है? दूसरा है श्रोता जो कथा में आकर के बैठ करके ठंडी हवा चल रही है। और तीसरा है श्रोता जो कथा में आकर के काटने का काम करते हैं, है कि नहीं? जो कथा में आकर के काटने का काम करते हैं उसे कहते हैं श्रोता। तो आप लोगों को क्या बनना है? श्रोता बनना है, ठीक है? हाँ, सच्चे श्रोता के अंदर आस्था होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। 3 गुण, आस्था, जिज्ञासा और समर्पण, ये 3 भाव जो है होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? हाँ, आस्था होना चाहिए, जिज्ञासा। बोले अब क्या सुनेंगे कथा में? बोले अब क्या बताएंगे गुरुजी कथा में? ये भाव, समर्पित भाव। समर्पित का अर्थ है भगवान के लिए समर्पण हो जाओ आप, ठीक है ना? भगवान के लिए आप समर्पित हो जाओ। कितने लोग समर्पित हो आप लोग भगवान के लिए, बताओ? समर्पित का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर जाकर के भगवान की पूजा कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। समर्पित का मतलब ये होता है कि अभी कथा पंडाल है, कथा पंडाल में आकर के कौन झाड़ू लगाता है या रोज साफ करता है? ईमानदारी से बताना। सब करते हैं। तो मुझे जब मैं आ रहा था ना, तो मुझे एक गुटके का पाउच दिखा पड़ा मुझे। कल तो मैं देख रहा था कि वहां साउंड के पास में पड़ा हुआ था। परसों भी मैं देखा हुआ था कि जब वहां पे मैं पूजा करने गया था ना, हमारे साउंड वाले जो है नया मार्क्स पैड खरीदे हैं, तो उनका पूजा करने गया था। पूजा तो कर था, लेकिन नीचे में पाउच पड़ा था रास्ते गुटका का। तो समर्पित का मतलब ये होता है कि सुंदर आप साफ सुथरा रखे पंडालों को, रोज आकर के यहाँ सेवा दिया करो, ठीक है? प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है, देखे हो नहीं? सब जो है अपने घर को छोड़ के वहां झाड़ू लगाने जाते हैं। तो भाई ये भी तो ये वही है, कोई अलग नहीं है। वो कथा और ये कथा अलग नहीं है, बस ये है कि उनका नाम चल चुका है, उनकी कथा पे भीड़ है लाखों की, हजारों की। भगवान तो वही है ना, कथा तो वही है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, आप लोग जो है सब अपना अपना सेवा दिया करो। यहाँ पे आप बैठे हो कथा में, तो रोज यहाँ सुबह आया करो, और सुबह आकर के यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई किया करो। ये जो व्यास मंच बना हुआ है, इस व्यास मंच में आके कपड़े से साफ करना, साफ सुथरे कपड़े से। सुंदर फूल उल जो होता है, ये फूल उल जो चढ़ा होता है पुराण में ना, वो मेरे जाने के बाद रात्रिकालीन आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है? कल हमारा वो साउंड वाला बच्चा जो है कर रहा था उस दिन, तो ये सब आप लोग को करना है, सेवा आप लोगों को करना है। महाराज जी भी करते हैं, लेकिन आप लोग को भी करना है। फूल उतारना है, पुराण में जो फूल चढ़ा है, खासकर आप लोग पुराण में जो, अब वो बुजुर्ग है, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते ना, बैठे हैं वही काफी है। तो आप लोग सुंदर आके फूल उतारो, यहाँ भगवान का फूल उतारो। भोजन जो बनता है उसका भोग लगाया करो। यहाँ भगवान बैठे हैं, भोजन तो हम वहाँ से भेजते हैं रोज भोज लगाने के लिए, लेकिन आप लोग भी भोग लगाया करो। यहाँ भगवान बैठे हैं, जो भोजन बनता है, भोजन जो बनता है उसे ले जा करके प्रसादी बांटा करो। तो वो घर का चावल आपका अन्न क्या बन जाता है? भोग बन जाता है, ठीक है? तो ये काम नित्य होना चाहिए। भगवान का पुष्प उतारो, व्यासपीठ को साफ करो, नीचे सब कपड़े से साफ करो, सुंदर स्वच्छ रखो, ठीक है? एक मंदिर और एक घर साफ होना चाहिए। जिस घर की साफ सफाई नहीं होती, वहां दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए घर की भी साफ सफाई अच्छा से रखो, और अपने मंदिर का, अपने पूजन स्थान का साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? प्रातः काल माताएं जो है उठती है ना, तो उठ करके आप लोगों को अपने घर में सबसे पहले झाड़ू लगा करके, सुंदर दरवाजे को खोल करके, चौक चंदन डाल करके रेडी रखना चाहिए। सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी उठ करके घर को साफ सुथरा रख करके सुंदर सौंदर्य रखना चाहिए। क्यों? सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और उनकी बहन दरिद्रता दोनों घूमते हैं। लक्ष्मी मैया और दरिद्रता। जो घर सुंदर साफ सुथरा होता है,
सुंदर देखती है। माँ लक्ष्मी की दरवाजा खुल चुका है, देखो पानी का छींटा, गोबर का छींटा पड़ा हुआ है। हाँ, दीपक जल रहा है मुख्य दरवाजे में, तो माँ लक्ष्मी घुस जाती है। जिस घर के लोग जो है माताएं कचड़ा को साफ करके सामने रख देते हैं, कचड़ा फैला हुआ है, साफ सुथरा नहीं है, तो लक्ष्मी ये देखती है मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, वो आगे बढ़ जाती है। तो पीछे से आती है कौन? दरिद्रा, वो घुस जाती है। और दरिद्रता कहीं घर में घुस गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए घर का साफ सुथरा रखना जरूरी है। तो आज से आप लोग जो है सेवा करना, ठीक है। अब जैसे कि वहां पे अभी ये नीचे में बिछा मेट, अब वो माता जी बेचारी अभी झाड़ू लगा रही थी, वो पीछे माता जी जो मेट बिछा उसमें, क्या नाम बेटा आपका? आप इधर आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, आओ आओ प्लीज कम फास्ट, आओ। यही चीज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज जो है ध्यान देना है समिति की माताओं को, कि वहाँ पीछे मेट नहीं बिछा तो बिछाना है, स्वच्छ रखना है ताकि भक्त बैठ सके। अब वहाँ उतना गंदा था, मैं यहाँ से देख रहा था, ये बेचारी जो है पूरा उस मेट को झाड़ू लगा रही थी। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। प्रिया साहू बढ़िया, कल भी झाड़ू लगा रहे थे और आज भी झाड़ू लगा रही थी, मैं देखा वहां बैठने के लिए, समझ रहे। तो ये सब चीज पहले से होना चाहिए और आप लोगों को ख्याल रखना है ये सब चीज का, समझ रहे हैं ना। खास करके संतोषी माता महिला समिति की माताओं को, ठीक है ना। जिस तरीके से ये साफ होता है ना, उस तरीके से घर और मंदिर को भी साफ रखना है, ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाथ उठा के कहिए एक बार हर हर। तो प्यारे भक्तजन, नित्य भगवान शिव की आराधना और नित्य भगवान शिव का ध्यान किया करो। जिस घर में स्वच्छता होता है वहां लक्ष्मी मैया का वास होता है, ठीक है। काल जो है, श्वास जो है कब अटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर सांस पर हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाँ, समझ रहे हो ना। हर श्वास पर भगवान का नाम लो। साफ भी कर रहे हो, सफाई कर रहे हो घर का, तो शिव 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 कह के झाड़ू लगाओ। हाँ, सो के उठ रहे हो तो शिव 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 कहो। खाना भी बना, अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने बोला था आप लोगों को कि खाना बनाते बनाते भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाना है। आप लोग में से कितने लोग इसका पालन किए? कल रात में तो घर में माताएं खाना बनाई होंगी ना। ईमानदारी से बताना कितने लोग भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम गुणगान किए। 1 2 3 4 5 6 अध्यक्ष माता जी, बहू बनाती खाना, आप बनाते हो, और बाकी लोग सावित्री माता जी बहू बनाती है, ठीक। तो प्यारे भक्तजन, जो कथा में सुन रहे हो आप उसको पालन करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन बनाते बनाते भी भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाया करो, तो कभी एक दिन नमक और मिर्ची कम नहीं होगा, टेस्टी बनेगा भोजन, समझ रहे हो ना। और प्यारे भक्तजन, आप जो है जब भगवान के लिए भोजन बनाओगे भगवान का नाम लेते लेते, तो वो भोग बन जाता है, समझ रहे हो ना। और भोग को जब खाएंगे सब, तो सबका मन शुद्ध होगा, क्योंकि आहार शुद्ध होता है ना तो मन शुद्ध होता है। आहार आप बाहर जाके खाना खाओ, इधर उधर, मन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए शुद्ध खाना खाया करो, आहार शुद्ध होना चाहिए, समझ रहे हो ना। हर कार्य को करते करते केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का उच्चारण करते रहना चाहिए। हाँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस, आइए सब, सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना
जीवन मेरा। महादेव। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। इसका डेरा होना चाहिए आत्मा पर, महादेव का, भोले का। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा।
राधे गोविंद। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरे प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरी सर का ताज तो आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सपने निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। बोले महादेव भगवान की जय। हर 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 सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। प्यारे, हर श्वास पर भगवान का नाम लो आप। सोते जागते उठते खाते पीते प्रत्येक कार्य में कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखा जहाँ कृपा निधाना। प्यारे भक्तजन, हर कार्य में हर कर्म पे आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। हर कार्य पर केवल भगवान का नाम भजो, हर कार्य पर शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, राम राम। समझ रहे हो ना? काल का कोई ठिकाना नहीं है, कब काल आ जाए। पहले तो काल सूचना दे के आता था कि बाल पकने लगे तो अब जो है काल आ गया। आंख कमजोर हो गई तो काल आ गया। दांत झड़ने लगे तो मतलब काल का संदेश आ गया। सपने में कहीं तुम कुम्हार के घोड़े पर मतलब गधे पर बैठ करके तुम सपना में भ्रमण करो तो कुछ महीनों बाद, 7-8 महीने बाद मृत्यु निश्चित। कीचड़ में कहीं पैर धंस रहा है, तुम सपना में देखे तो 3 महीने बाद मृत्यु निश्चित। ये पहले सूचना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज तो 3 साल के बच्चे का बाल पक गया है कि नहीं? जमाना ऐसा कलिकाल आ गया है। हाँ? 4 साल के बच्चे को सब चश्मा लग रहा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? तो आज काल का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमको अपने कार्य को सुधारना चाहिए। अपने कार्य पर हमको जो है केवल भगवान का नाम और भजन करते रहना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। देखो ब्रह्मा जी जो है ना, सबको समान समान आयु बांटे थे। ब्रह्मा जी जो है मनुष्य को, गधा को, उल्लू को और कुत्ता को, समझ रहे हो ना? हाँ, मनुष्य को, गधा को, उल्लू को और कुत्ता को समान समान आयु बांटे थे। और समान समान आयु जो बांटे ब्रह्मा जी जो है, 40 तुम रख लो भैया, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, ऐसा। समझ रहे हो ना? 40-40 साल बांटा था ब्रह्मा जी ने। और 40-40 साल बांटने के बाद प्यारे भक्तजन, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो। अब उतने में थोड़ी देर बाद
ये गधा आया और गधा के ब्रह्मा जी से कहा कि बोले ब्रह्मा जी मेरी आयु आप कम कर दो। बोले कब तक संसार का बोझ अपने पीठ पे ढोते रहूंगा? बोले मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आधा कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने इनकी उम्र को आधा कर दिया। इसका उम्र आधा कर दिया, गधे का। कितना हो गया? 20। अब ये गधे के बाद में कुत्ता आया। कुत्ता आके कहा कि बोले मेरी भी आप उम्र कम कर दो ब्रह्मा जी। कब तक? मैं 40 साल तक, कब तक मैं सबके घर बाहर जा करके बोले मैं चौकीदारी करते रहूंगा। आधा कर दो। आधा कर दिया, जाओ। ये आदमी जो है, आदमी कौन? मनुष्य। मनुष्य जो है आया और मनुष्य जो है आकर के ब्रह्मा से कहने लगा कि बोले ब्रह्मा जी 40 में क्या होने वाला है, और बढ़ा दूंगा। जा ले ले, वो गधे का रखा है, रख ले। गधा का आयु मिल गया। 40 और 20 कितना हुआ? 60। थोड़ी देर बाद ये आदमी फिर आ गया। बोले 60 में क्या होगा ब्रह्मदेव? बोले और बढ़ा देते। जा रख ले। किसका? किसका रख ले? कुत्ते का। कितना हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया और उल्लू आके ब्रह्मा से कहने लगा बोले ब्रह्मदेव, बोले कब तक मैं सबके गांव के बाहर जा जाके चिल्लाते रहूंगा, रात भर जगूंगा? बोले नहीं हो पाएगा, आधा कर दो। जाओ। आधा कर दिए। आधा हो गया। क्या आधा हो गया? उम्र इसकी। ठीक है, ये आदमी फिर आया थोड़ी देर बाद। बोले 80 में क्या होगा ब्रह्मदेव? बोले नाती पंथी आएगा, बोले उसके हाथ से भी खाना खाएंगे, नाती बहू देखेंगे, थोड़ा दिन जिएंगे, और बढ़ा दो। जाओ, रखा है उल्लू का, उसे भी ले ले तू, जा। अब उल्लू का भी मिल गया, कुत्ते का भी मिल गया और गधे का भी मिल गया आदमी को। अब ये आदमी की स्थिति वैसी हो जाती है भैया, याद रखना। 40 साल मनुष्य की उम्र मिली है, 40 साल मनुष्य की आयु मिली है, तो 40 साल तक बिल्कुल टकाटक चकाचक रहोगे तुम। 40 पार के 40 लग गए महाराज, चश्मा लग गए, है कि नहीं? और 40 के बाद में किसकी मिली है? गधे का। तो गधे का मिला है, तो गधे का काम क्या होता है? बोझ ढोने का। आदमी वही करता है। 40 और 60 के बीच में आदमी जो है परिवार का टेंशन, ओ बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा जगह नौकरी लग जाए, बच्चों का शादी हो जाए, बहू हो जाए, बहू भी अच्छी मिल जाए, और टेंशन, पूरा परिवार का टेंशन 60 साल तक, है कि नहीं? 60 के बाद में फिर रिटायरमेंट। कुत्ते का मिला है, केवल घर में बैठ के भोगने का काम रहेगा। घर में बैठे हैं, कोई आया है तो बहू दरवाजा खोलो, चाय बनाओ। बहू अरे देखो भाई हमारे समझी सजना है, चाय और बनाओ। बहू ये खाली डोगरा भी ना यहाँ बैठ कर चिल्लाते रहता है और कोई काम नहीं है। कुत्ते का मिला है ना भैया, स्थिति तो वैसी होगा, है कि नहीं? और उसके बाद 80 जैसे पार के तो उल्लू का मिला है। अब उल्लू का मिला है तो उल्लू क्या करता है? रात भर जागता है। 80 साल वालों की यही गति होती है, ध्यान से सुनना। अब ये उल्लू जो है जगते रहता है रात भर, लेकिन क्या करे बेटा, नींद ही नहीं आता। डॉक्टर सुई लगा लगा के थक गया है। रात में बोले शाम को 6-7 बजे सो जाती हूँ, 12 बजे उठ जाती हूँ, रात भर नींद नहीं पड़ता, टुकुर टुकुर देखते रहती हूँ। तो उल्लू का मिला है, जागो की नींद, क्या सोगे तुम? हुई कि नहीं हुई स्थिति वैसी हमारी? इसलिए याद रखो, जब तक मनुष्य की आयु में हो तुम, ठीक है, जब तक मनुष्य की आयु में हो तब तक भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, वंदना कर लो, आराधना कर लो। और जब लग जाएगा भैया बुढ़ापा, तब कहोगे कि परिक्रमा करेंगे, ताली बजा के भजन करेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। व्रत करोगे, उपवास करोगे, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा पहले से कर लो आप सब चीज को। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान शिव की आराधना करते रहो, वंदना करते रहो, सत्संग करते रहो, भजन करते रहो भगवान का, और जीवन यापन करते रहो। वो भजन सुने हो ना, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। काल जब आएगा तो कुछ कहा नहीं जाएगा। इसलिए हर समय भगवान का नाम वाचन करो। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। प्यारे भक्तजन,
शिवलिंग की स्थापना के बारे में शौनक जी महाराज ने पूछा सुत जी महाराज से, तो सुत जी महाराज ने कहा कि बोले अगर शिवलिंग चल प्रतिष्ठा है ना, अगर चल प्रतिष्ठा है शिवलिंग जो है तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, अचल प्रतिष्ठा है तो बड़ा होना चाहिए। घर पर शिवलिंग रखना है तो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैं पहले भी बताया था। घर पर अगर शिवलिंग है तो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, और घर पर शिवलिंग स्थापना किए तो अंगूठे से बड़ा नहीं। मंदिर में घर के बाहर अगर आपको शिवलिंग स्थापना करना है तो 12 अंगुल होना चाहिए कम से कम, 4 4 8 4 12 इतना, 12 अंगुल से अगर बड़ा हुआ तो चलेगा, 12 अंगुल ही होना चाहिए घर का बाहर का शिवलिंग जो है। ठीक है, जिस द्रव्य से शिवलिंग बनाए हो उसी द्रव्य से जलहरी भी निर्माण करना चाहिए। इस संदर्भ में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपवाद है। हाँ, समझ रहे हो ना। जल प्रतिष्ठा की ऊंचाई 1 अंगुल, यदि अचल है तो 12 अंगुल से अधिक होना चाहिए। सर्वप्रथम जब मंदिर बनाओ या शिवलिंग की स्थापना करो तो किसी शिल्पी को बुलाओ। शिल्पी मतलब समझ रहे ना, बनाने वाला, और सुंदर दिवाला बनाओ, और उसका जो गर्भगृह है वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। गर्भगृह जो है सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। और प्यारे भक्तजन, गर्भगृह जो है बहुत सुंदर होना चाहिए। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना आपको करना है वहाँ पर सुंदर शिवलिंग के नीचे रत्नों को डालना चाहिए। 9 प्रकार के रत्नों का, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती, श्याम, रत्न, मरकत, ये सब 9 रत्नों को डालना चाहिए शिवलिंग के नीचे। सिक्का डालना चाहिए चांदी का, है ना। और ये सब डाल करके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप होता है। ठीक है, सभी पीठ जो है जगदम्बा का स्वरूप होता है, और समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप होता है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बिठाकर विराजमान होते, इसी प्रकार 16 प्रकार के उपचार के सहित भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। पूजा जो करते हो ना आप लोग, तो 16 प्रकार का उपचार के बारे में भी बताया गया है पूजा का। ठीक है, कितने उपचार, जोर से बोलो। 16। कौन कौन से 16 उपचार है, चलो बताओ। 2 साल में बताया हूं ना। आघू वाले मन पहली पूछबो। चलो बताओ भाई, कहे सिया राम। 5 प्रकार के पूजा के बारे में बता दो। चलो, जो 5 प्रकार की पूजा के बारे में बताया था उनके बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा मैं, एकदम बहुत बड़ा। 5 प्रकार का पूजा। मोला तो ऐसे लगा थे नरेश भैया सब कथल भुला के है। पहली बार आन तो ऐसे लगत कथा में, और कुछ साल बाद तो ऐसे लगत है कि मुहल मत भुला जाए। ऐसे लगत है कोनो पहुंच गयो में है पक्का कुआं वार्ड एक आध बार नहीं जाना महाराज कहाँ ला हंसते हैं कि गड़बड़ हो जाए। कैसे विक्की भैया। प्यारे भक्तजन, 5 प्रकार की पूजा, देखो ध्यान से सुनो। देखो मैं जो बताता हूँ ना कथा में, वो इधर उधर की बात नहीं बोलता मैं ज्यादा, जो सटीक होता है उसे ही बताता हूँ, और उसको आपको सुनना है, जानना है। क्योंकि आप रोज पूजा करते हो ना, रोज पूजा करते हो आप, तो उस पूजा में आपको शामिल करना है। जैसे अभी अब नवरात्रि चालू हो जाएगा, नवरात्रि में देवी पूजा करना है आप, सब चीज उसमें काम आएगा। ध्यान से सुनो। पहला पूजा जो होता है, 5 प्रकार का पूजा होता है, 5 प्रकार का। ठीक है, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ठीक, गंध मतलब चंदन, पुष्प मतलब फूल, धूप मतलब, ठीक, दीप मतलब दिया जो लगाते हो, और 5वां है नैवेद्य। ये पंचोपचार 5 प्रकार के पूजा करेंगे, सब कर सकते हो। 10 प्रकार के पूजा में आता है अगला 5 और इसमें जुड़ गया नया नया चीज। ध्यान से सुनना। पाद्य, पाद्य मतलब क्या होता है? पैरों को धोना। जैसे घर में कोई अतिथि आता है, तो अतिथि आता है तो सबसे पहले क्या करते हो आप?
आइए आइए। अब बैठ गए तो पहले होता था लोटा निकाल के पानी देते थे सगा लोग को, अब सब नंदावत है नहीं है। पहले लोटा से पानी दिया जाता था पैर धो करके, तो वो हो गया पाद्य। उसी प्रकार भगवान की भी पूजा करना है पाद्य। और दूसरा है अर्घ। अर्घ मतलब भगवान को अर्घ देना है, जैसे सूर्य को देते हो। तीसरा है आचमन, जल से आचमन करना है। चौथा है स्नान, लोटा में लेके जल डालना है। और पांचवा है वस्त्र। ठीक है, पांचवा क्या है? वस्त्र। समझ आ गया? पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान और वस्त्र। सीधी सी बात है। जैसे हम भाई नहाएंगे तो वस्त्र तो पहनेंगे ना, भगवान को नहलाओगे तो वस्त्र तो पहनाना पड़ेगा ना भगवान को। उसी प्रकार से अर्घ करो, पाद्य करो, आचमन करो, स्नान करो और वस्त्र पहनाओ। 5 पहले का और 5 अभी का, 10 हो गया। समझ आ गया? अब इसके बाद में जो पूजा का प्रकार है वो है 16 उपचार का पूजा। कितने उपचार का? 16 उपचार का पूजा। 16 में अब जो है क्षय और जुड़ेगा, ध्यान से सुनना। पहला क्या है? पाद्य, दूसरा है अर्घ, और तीसरा है आचमन, चौथा स्नान, पांचवा वस्त्र, छठवा है अब जुड़ गया नया आभूषण। आभूषण मतलब श्रृंगार करना है कि नहीं? आभूषण के बाद आया है गंध। ठीक, गंध मतलब चंदन। गंध के बाद में आया है पुष्प, फूल। फूल जो चढ़ाते हो भगवान में, भगवान में चढ़ा हुआ फूल कहीं गिर गया तो धोखे से तुम्हारे पैर में नहीं लगना चाहिए, इसका ख्याल रखा करो। पैर में लग जाता है तो आपको जो पूजा किए हो फूल चढ़ाए उसका फल आपको नहीं मिलेगा। वनस्पति को कभी भी धो के मत चढ़ाना और वनस्पति को कभी भी पैरों से मत लगाना। कई जन देख मंदिर जाही बाल्टी में पानी धर के बेल पत्तर लेके मार पहले पानी में धो ही होला और धो के भगवान में चढ़ाई, है कि नहीं? ऐसे नहीं करना है। वनस्पति शुद्ध होती है, पुष्प, प्रसून, कुसुम, पत्तियां, बेल पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, ये सब शुद्ध होते हैं, इसको धोया नहीं जाता। ठीक है प्यारे भक्तजन। इसके बाद में क्या आया? आभूषण के बाद में गंध, गंध के बाद में पुष्प, पुष्प के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य। अब नैवेद्य के बाद में नया कुछ जुड़ रहा है, ध्यान से सुनना। नैवेद्य मतलब होता है भोग लगाना भगवान को। ठीक है, नैवेद्य के बाद में आया तांबुल। तांबुल मीन्स पान, बीड़ा। ठीक है, पान खिलाओ भगवान को। ठीक, पान, उसमें सुपारी थोड़ा सा छोटा सा और लौंग और इलायची डाल के पान खिलाओ भगवान को। पूजा में पान चढ़ता है नहीं? हाँ, पान खिलाओ। पान के बाद में आया है स्तव पाठ, हाथ जोड़ के निवेदन करो भगवान से। उसके बाद फिर नमस्कार, उसके बाद में आया तर्पण, तर्पण करो भगवान को। तर्पण के बाद आया नमस्कार, नमस्कार के बाद में आता है दक्षिणा, दक्षिणा चढ़ाओ भगवान में। ठीक है, दक्षिणा कितने लोग चढ़ाते हो भगवान में? जब मंदिर जाते हो पूजा करने के बाद दक्षिणा चढ़ाया जाना चाहिए। दक्षिणा किसकी पत्नी है पता है? यज्ञ की। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ठीक है, हाँ, तो दक्षिणा भगवान को जरूर दिया करो। दक्षिणा और दान दोनों में अंतर होता है, याद रखना। दक्षिणा और दान दोनों में फर्क होता है। दान किसे कहते हैं? जिसे आप स्वेच्छा से चढ़ाते हो, जो आप स्वेच्छा से चढ़ाते हो उसे कहा जाता है दान। और जो एक पंडित जी आते हैं आपके घर कथा पूजा करने के लिए, मान लो आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाए और घर पर आप सत्यनारायण भगवान की जब कथा करवाओगे तो कथा के बाद में उनको दक्षिणा देना पड़ेगा। ये दक्षिणा बहुत जरूरी है। जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपका पूजा सफल नहीं होगा। ठीक है, जो उनका पारिश्रमिक है उनको आपको देना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, दक्षिणा देने में भी लोग जो है कतराते हैं। जैसे आपके घर में शादियां होती है बेटों की, बेटियों की, शादी में लोग जो है ना फिजूल खर्चा बहुत करते हैं। समझ रहे हो नहीं? 50,000 का धुमाल लगेगा, डीजे लगेगा। दूसरा बात, पटाखे 10,000 के। तीसरी बात बोले टेंट डेकोरेशन अच्छा नहीं। चौथा बात बोले खाना पाना अच्छा रहना चाहिए, सब पे बस चकाचक, ये सब चीज। रात भर जो पंडित जी बैठ करके शादी कराते हैं, उनकी जब बारी आती है दक्षिणा की, वो कहता है कि बोले भैया 2100 रुपये दक्षिणा हमारी बनती है। तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं,
बोले पंडित जी हमारे यहाँ पंडित जी कराते हैं 1100 रुपये दक्षिणा लेते हैं, तुम 2100 ले रहे हो, बहुत महंगा लगा रहे होते हैं। ऐसा होता है। और वहीं कहीं दूल्हा की साली आएगी जूता छुपाने के लिए, और जूता छुपाने के लिए आएगी, जूता छुपाया, जीजा जी 5000 रुपये दोगे तभी जूता मिलेगा। तो दूल्हा इशारा करेगा, दे दो ना पिताजी दे दो। हाँ महाराज ले बढ़ के साली हवे तो है नहीं, इशारा करते हैं दे दो करके। और जो 2 मिनट के लिए जूता जो लोग छिपाई है उसको तुम 5000 दे रहे हो, और किसी शास्त्र में ना, किसी पुराण में लिखा नहीं है कि जूता छुपाओ करके। वो तो तुम पिक्चर को देख करके तुम्हें तकनीक अपना है। कौन सी पिक्चर नरेश भैया? नरेश भैया के शादी के बखत पिक्चर आगे रिश्त लगते हैं, नहीं आ रिश्त ना होकर पहली। अच्छा हम आपके हैं कौन कहा था, मैंने मोला ले बड़ा मरना है। ठीक है भाई, अभी की है बाद में मत कभी नरेश भैया हम आपके को गड़बड़ हो जाए। हमारे साउंड वाले वहां बहुत मुस्कुरा रहा, थोड़ा टाइम आगे इसका पोषण भैया नियार इस पिक्चर है बाद में ही से। अच्छा बने साउंड लगाते, आज घर जाऊं गुरुजी का हाथ। ठीक है भैया चल दे बे। तो ये पिक्चर से ही हुआ है, समझ रहे हो ना, जूता छुपाने वाला जो काम है। तो प्यारे भक्तजन जो रात भर बैठ के अपने घर को, परिवार को, गृहस्थ को छोड़ के आया है और जीवन बनाने का जो काम कर रहा है, जिनके बिना शादी नहीं हो सकता, अगर वो रूठ के चलेगा शादी कैसे कौन कराएगा बताओ बाबा। इसलिए दक्षिणा उनको देना पड़ेगा। जैसे आप घर में एक घर बनाते हो, मिस्त्री जो आता है उसको उनका जो चार्ज है 600 रुपये रोजी, तो देते हो कि नहीं देते हो? उसी प्रकार से प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, उसी प्रकार जो पंडित जी का जो पारिश्रमिक है वो आपको देना पड़ेगा, वो दक्षिणा है। दक्षिणा और दान में अंतर होता है, याद रखना। ठीक है, आप जो स्वेच्छा से दोगे वो कहलाएगा दान, और दक्षिणा जो होता है वो उसका अधिकार होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पे आप जो है ध्यान दिया करो। ठीक है, हाँ। और दान भी करते हो तो सोच समझ के किया करो दान। दान का भी बड़ा महत्व है। हाँ, एक तो पंखा दान करोगे उसमें 3 ठो पंखड़ी होती है। कई जन देखबे, कई मंदिर में जातन न तो फिर बिल्कुल देखे बर मिलते हैं। एक तो पंखा दान करे रहेंगे और उसमें 3 ठो पंखड़ी रहेगा, और पूरा खानदान का नाम चिपका रहता है उसमें लिखी भी है, देखियो नहीं। स्वर्गीय फलाना की स्मृति में, स्वर्गीय गोविंदा राम की स्मृति में, श्री पुष्पराम जी के द्वारा, श्री पोषण के द्वारा प्रदत्त है, पूरा खानदान के नाम चिपके रहे। एक 1500 पंखा नहीं, 1500 जन के नाम रही है। तो ऐसा दान करने से भी मतलब नहीं, समझ रहे हो नहीं, गलत बोल रहा हूँ। प्यारे भक्तजन, दान ऐसी चीज का करो जिसका उपयोग किया जा सके। आप मंदिर में भी जाते हो, मंदिर में आप जाते हो तो जब भगवान में चढ़ाने की बारी आती है, या आरती में या पूजा में, देख का सिक्का हवे का है। आजकल एक के सिक्का ला भिखारी खलो लेबर सोचते दाई हमन उज्जैन के रहे निश्चय, अब मैं सिक्का धरे रहूं, सब बाटो बढ़िया चढ़ाओ, ले जाओ अपना सिक्का की दी समी में ललट ली मुंह में है, नहीं चाहिए। तो आजकल भिखारी भी लेना नहीं चाहता सिक्का जो है। एक का सिक्का में क्या होगा, 10 का नोट दो, ऐसा है। तो दान भी करो तो बड़े सोच समझ करके करना चाहिए दान। ठीक है, अब कई जगह जाते हो आप लोग, लोकाचार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं चले गए, मान लो नरेश भी आप अपने ससुराल चले गए। कौन गांव ससुराल आपके? बन बघेरा, ये कितनी बार पढ़ते? राजनांदगांव। मान लो आप नरेश भी ससुराल चले गए अपने, अब ससुराल में बढ़िया ठाट बाट से रहे, और जब घर जाने के बाद आई विदाई की जब समय आई, अब विदाई के समय ले दमान बाबू हुआ आवे, कपड़ा धरा थी आजकल 100 मीटर के उठा वाला है कि नहीं, आओ आवे बाबू, अब वो बेचारा टेलर में किस नरेश भी है सिलवाया बर कपड़ा 2.5 मीटर के कपड़ा बनते एक ठन, वो 100 मीटर के। एक उदाहरण बता रहा हूँ, दिल में मत लेना उदाहरण। अब उसको सिलाने गए आप, अब एक ठन टेलर घलो कही कि कहाँ कपड़ा लाजते है बाबू नरेश बाबू, कपड़ा शर्ट घलो नहीं बने। तो ऐसे चीज का दान करने से क्या मतलब? अब जो तुम वस्त्र दान किए हो उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, अब वो जो है अगले मिल जाएगा, क्या मतलब? तो ऐसे चीज का दान करो जिसका उपयोग हो सके, समझ रहे हो ना। दान का भी बड़ा महत्व होता है प्यारे भक्तजन।
अब जैसे कि दान के बारे में बात आया, जैसे आपके घर में पूजा चल रहा है, ब्राह्मण देवाए या कथा चल रही है, चावल अन्नदान श्रेष्ठ दान कहा गया है ना। अन्न का दान करते हैं, भक्तगण खाते हैं अचमटी चावल, और दान करते हैं सोसाइटी चावल, जैसे खाते नहीं वैसी होता है। अरे भाई सोचो, जिसे आप खा नहीं रहे हो, आप जिसे उपयोग नहीं कर रहे हो, क्या उसे अगला व्यक्ति उपयोग करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे वस्तु का दान करो जिसका उपयोग हो सके। जब आप अन्न दान करोगे और उसको जब अगला व्यक्ति खाएगा तभी आपको पुण्य मिलेगा। अब वो खाएगा नहीं, उपयोग नहीं करेगा, तो दान की वस्तु जो है दान नहीं कहलाती। याद रखना, समझ रहे हो ना। एक सेठ जी थे, हमारे रायपुर की बात है। अब जो सेठ जी थे, वो सेठ जी का बेटा का बढ़िया शादी हुआ, 3-4 सालों का था, नाती नहीं आया था। अब वो रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करता था, समझ रहे हो ना। अब रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था वो पूजा करने। पंडित जी से कहा कि बोले पंडित जी ऐसी विनती कर दो हनुमान जी से कि मेरा एक नाती हो जाए। तो सेठ जी जो है कहने लगा कि नाती हो जाए ऐसा प्रार्थना करो आप। पुजारी जी ने कहा कि बोले एक काम करना, आप जो है 1 दर्जन केला लेके आना, बैठिए, 1 दर्जन केला लेके आना और हनुमान जी में चढ़ा देना। और वो सेठ जी का केला लेना। सेठ जी कहा, ध्यान से सुनो, सेठ जी कहाँ गए? केला लेने के लिए। 4 ठन केला की दुकान लग रही है, समझे नहीं। 1 ठन केला की दुकान में गई, सेठ जी पूछे कितना लगा है केले का दाम? 100 रुपया दर्जन है। बोले अच्छा, बहुत महंगा लगा रहे हो तुम। दूसरा ठेला वाले पास गए, तुम लोग कितना लगा भैया केले का दाम? बोले 80 रुपया। ओहो, बहुत महंगा है। तीसरा ठेला वाले पास गए, कहे तुम कितना लगा भैया केले का दाम? बोले 60 रुपया। केला जैसे केला नहीं, 60 रुपये बोल रहे हो जी। लास्ट ठेला में गया सेठ जी जो है, और जाके पूछा कितना लगा भैया तुम केले का दाम? 20 रुपया। अरे तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, तुम बधाई के पात्र हो, बोलो हमें 1 दर्जन केला दो भैया। और 1 दर्जन केला लेके आए और केला लाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। 1 साल बाद वो सेठ का नाती हुआ। अब अस्पताल में डिलीवरी हुआ, सेठ जी को नर्स लोग पकड़ाए, लो सेठ जी न्योछावर दो। बोले नाती हुआ है, बधाई हो। अब जैसे ही नाती को पकड़े, अब हाथ सिर में रखेंगे ना, छोटा बच्चा का सिर में हाथ रखे, सिर जो है पिच पिच कर रहा था टमाटर के जैसे। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया, पंडित जी मेरे लिए कैसा हाजिरी लगाए हैं, नाती तो मिला लेकिन सिर पिच पिच कर रहे। नर्स पकड़ो तुम, मैं मंदिर जाता हूँ अभी। वो पंडित जी से लड़ाई करने के लिए, और पंडित जी के पास आ गए वो लड़ाई करने के लिए। कैसे पंडित जी, आप एक बात बताओ, आप जो है क्या अर्जी लगाते हैं हनुमान जी से मेरी? बोले अच्छा खासा नाती मिलना चाहिए था ना, एकदम उसका सिर पिच पिच कर रहे हैं। क्या प्रार्थना किया, क्या मेरी अर्जी पहुंचाया हनुमान जी तक? पुजारी जी कहे, बोले सेठ जी पहले शांत हो जाओ, ठंडा पानी पियो। एक बात बताओ, आप कौन सा केला चढ़ाए थे हनुमान जी में? 20 रुपया लगा। जो केला चढ़ाए थे ना, वो केला हनुमान जी खाना क्या छूना पसंद नहीं किए हैं। वो केला जो है पीच पीच कर रहा था, और पीच पीच जो केला कर रहा था उसे आप चढ़ाए हो, इसलिए आपको पीच पीच वाला नाती मिला है। माने ठोस केला चढ़ाती दाई हो, ठोस लेकर मिलती है कि नहीं? तो इसी कारण अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, समझ रहे हो ना। इसलिए कुछ अच्छा करो। दान भी कर रहे हो तो दान का बड़ा महत्व है। दान करो तो अच्छी चीज का जिसका उपयोग हो सके, उसे खाया जा सके, उसका उपभोग किया जा सके, तभी दान का फल मिलता है। और यहाँ जो दान करोगे वो कहाँ काम आएगा? यम के लोक जब जाओगे उस रास्ते पर काम आएगा। यम के लोक में छत्ता दान करोगे किसी गरीब को बरसात के दिन में, और वो छत्ते को पकड़ करके पानी में भींगा नहीं, तो वो छत्ता का दान का फल तुमको मिलेगा। जब तुम यम लोग जाओगे 28 प्रकार की नरक होती है, और 28 प्रकार की नरक होती है जहाँ पर कई ठो नरक में गर्मी होता है, गरम गरम बालू में चलना पड़ता है। तो चप्पल दान करोगे तो चप्पल पहनाएंगे यम के दूत, तुम्हें उस नरक में लेके नहीं जाएंगे। छत्ता दान करोगे तो छत्र दान करोगे तुम ना, तो तुमको उसको सीताढ़ नामक नरक में लेके नहीं जाएंगे। सीताढ़ नामक नरक जहाँ शीत की वर्षा होती है, समझ रहे हो। गर्मी का दिन है और इस गर्मी के दिन में कहे तो प्याऊ लगवा दिए, प्यासे को तुमने पानी पिला दिया। प्यारे भक्तजन, किसी प्यासे को अगर तुमने पानी पिला दिया, और ये मान करके चलो गर्मी के दिन में किसी प्याला जो है, प्यासा जो है पानी पिया, तो पानी पिएगा तो उसका पुण्य तुमको मिलेगा। यम के दूत जाओगे, प्यास लगेगी तो तुमको पानी मिलेगा,
समझ रहे हो ना। इसलिए गर्मी का दिन आने वाला है, आ गया समझो, अब लग गया गर्मी। हाँ, तो गर्मी का दिन आ गया है तो आप लोग प्याऊ घर जरूर लगवाओ अगर बन सके तो। अगर प्याऊ घर नहीं लगवा सकते तो मंदिर है, चौक है, चौराहे, वहां पर घड़ा रखो, ठंडा पानी भरो, आने जाने वाले राहगीर अगर उस पानी को पिएंगे तो पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा कार्य करो। हाँ? काम तुमने किया नहीं हो, फल की कहीं आशा रखोगे, इच्छा रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मंदिर भी जा रहे हो भगवान के और घर वाले का दिल दुखा रहे हो, क्या मतलब। कभी प्यासे को तुमने पानी पिलाया नहीं और बाद में इच्छा रखोगे कि अमृत मिल जाए हमको मरने के समय, तो थोड़ी अमृत मिलेगा तुमको। तुम पानी पिलाओगे तो तुमको दुनिया वाले पानी पिलाएंगे। हाँ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी लेते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय हो। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता की सेवा की नहीं, फिर तीर्थों में जाने क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। 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 कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो प्यारे भक्तजन, गर्मी का मौसम आ रहा है, बिल्कुल सबको पानी पिलाइए और खूब दान का पुण्य का कार्य करिए। उठाइए दोनों हाथ एक बार और बड़े भाव से कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, तो 16 उपचार की पूजा मैंने आपको बताया है। कम से कम 16 उपचार का रोज ना कर सको तो 5 उपचार की 5 प्रकार की पूजा आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। 5 प्रकार की पूजा में कौन कौन सा है, चलो बताओ फिर से मुझे बोलो। 5 प्रकार की पूजा कौन कौन सा बताया मैं? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, स्नान चंदन फूल चढ़ाओ, धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, भोग लगाओ, ये रोज किया करो, ठीक है। अगर आपके पास ये सब नहीं है, ठीक है, तो घबराना मत, मन से कह देना कि बाबा मेरे पास तो आपके लिए भोग नहीं है, बाबा मेरे पास तो आपको लगाने के लिए अष्टगंध चंदन नहीं है, भस्म नहीं है। तो केवल मन से कह देना, शिवलिंग पर आप ऐसे उंगली को चलाना, आंख बंद करके कहना बाबा मैं आपको भस्म लगा रही हूँ, बाबा उस भस्म को स्वीकार करेंगे। हाथों को सामने रख के कहना बाबा मेरे पास बेलपत्र नहीं है, फूल नहीं है, मैं आपको बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, स्वीकार करो, स्वीकार करेंगे। भोग नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप बाबा से कहना बाबा मैं आपको भोग लगा रही हूँ, वो भोग स्वीकार करेंगे, खाएंगे वो।
जो मैं अभी बता रहा हूं उनसे कहा जाता है मानसिक पूजा, मानसी पूजा। हाँ? मानसी पूजा का बड़ा महत्व है। मानसी पूजा, अगर आपके पास कुछ नहीं हो, मन से कह दिए कि बाबा मैं आपको ऐसा चढ़ाऊंगी, ऐसा करूंगी, जिसे मानसी पूजा और मानसी आराधना कहा जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए मानसिक पूजा करना बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तजन, श्रद्धा सहित अगर हम भगवान शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो शिव पद की प्राप्ति होती है, याद रखना। यदि नर्मदेश्वर लिंग नहीं है आपके पास, नर्मदेश्वर लिंग जो सामने बाबा बैठे हैं ना, दिख रहे हैं, वो नर्मदेश्वर महादेव है। नर्मदा से निकली, उज्जैन से आए हैं बाबा, जो उज्जैन के हैं, रायपुर के नहीं है। कहाँ के हैं? उज्जैन से आए हैं। उनका नाम हमने भूत किशोर रखा है। क्या नाम रखा है? भूत किशोर। आओ, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय गणपति चित चोर प्रभु, ऐसा भगवान का नाम है। भक्तन सर्वस्व प्रभु, ऐसा तो भूत किशोर नाम है। बोलो भूत किशोर भगवान की। और प्यारे भक्तजन, जो लाला बैठे हैं उनका नाम है ब्रज किशोर। जो बड़े सिंहासन में बैठे हैं ना, उनका क्या नाम है? ब्रज किशोर। ठीक है, हाँ, ब्रज किशोर नाम है उनका। और ऊपर जो बैठे उनका नाम है मनोज किशोर। ठीक है, और मेरा नाम तो पता ही है। प्यारे भक्तजन, तो श्रद्धा सहित भगवान का प्रणाम किया करो, सत्संग किया करो, वंदना किया करो। नर्मदेश्वर लिंग आपके पास नहीं है अथवा किसी धातु का, तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हो आप। लेकिन करना चाहिए, देखो मिट्टी का शिवलिंग बना के भगवान की पूजा करोगे, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मन में जो नहीं सोचे हो और जो आप चाहते हो वो पूरा नहीं हो रहा है, तो रोज मिट्टी की शिवलिंग बना बना के पूजा करो, पार्थिव शिवलिंग की। जो सोच रहे हो जरूर पूरा होगा। ठीक है, मिट्टी की रही है तो आटे का शिवलिंग बना सकते हो। अच्छा एक मिनट, जिनका संतान नहीं है, इस सटीक उपाय है। जिनका संतान नहीं है, अगर वो प्रत्येक सोमवार को आटे का शिवलिंग बना करके दोपहर के समय सुंदर आटे का शिवलिंग बना करके परात में रख करके पूजा करे, घर में दूध डाले, दही डाले, शहद, शक्कर, पंचामृत, घी, सुंदर पूजा करे, जल डाले और उस पर वस्त्र चढ़ाए बाबा को। वस्त्र चढ़ाने के बाद में आप जो है फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भोग लगाए और पूजा करके नारियल चढ़ाए और शाम होने के पहले ठंडा करें। प्रत्येक सोमवार को आप करते रहो जब तक संतान न हो जाए। अगर आप नियम से करते हो इस उपाय को तो 3 महीने में गर्भ ठहर जाता है, 3 महीने में। ठीक है, गुरूर का नाम सुने? गुरूर पुरूर धमतरी पास, गुरूर के पास में एक गांव है सरबदा ऐसा कुछ, वहां एक पटेल जी रहते हैं। 7 साल से उनका संतान नहीं हुआ था, 7 साल। और उनको मैंने यही उपाय बताया था, और वो इस उपाय को जब किए, जस्ट दूसरे साल उनके यहाँ जोड़े में 2 बेटियों का जन्म हुआ, जुड़वा बच्चों। समझ रहे हो? तो इस उपाय को जिनका संतान नहीं है उनको भी बताना, जो आपके परिवार में, परिजन में बताना, करवाना। किसका? आटे का शिवलिंग। ठीक है, जिनको नाग दोष लगा रहता है ना, जो लोग नाग को मारे रहते हैं, तो आटे से शिवलिंग बना के अगर वो पूजा करे तो नाग दोष भी दूर होता है उससे। ठीक है, दूसरा चीज, गाय के गोबर से भी शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो। गाय का जैसे गौरी गणेश बना के पूजा करते थे ना गोबर का, उसी प्रकार गाय के गोबर से भी शिवलिंग बनता है। ठीक है, और गाय का गोबर ना हो तो कनेर का जो फूल, उससे भी शिवलिंग बना सकते हो। कनेर का जो फूल है उससे शिवलिंग बना के पूजा करो। कनेर का फूल अगर नहीं है तो आपके पास फल होगा, किसी फल को शिवलिंग बना के पूजा करो। और फल नहीं है तो घर में गुड़ होगा तो गुड़ को ही शिवलिंग बना लो आप। गुड़ नहीं है तो मक्खन होगा, घर में मक्खन का शिवलिंग बनाओ। मक्खन नहीं है तो अन्न है, अन्न का शिवलिंग बनाओ। अन्न नहीं है तो प्यारे भक्तजन, अगर आप सोचेंगे कि ये सब हम कहाँ से लाएं, स्नान कर रहे हैं और शिवलिंग की पूजा करना है, तो आप अपने हाथ के अंगूठे को ही शिवलिंग मान सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। पूजा करने के बाद प्रतिदिन आपको मंत्र जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का। कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? ओम नमः शिवाय।
ये ओम शब्द कहाँ से निकला है? शिव से निकला है, और ओम से ही ओम नमः शिवाय बना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय से त्रिपदा गायत्री, और गायत्री से वेद। ठीक है, जाप करते हो? कैसे करते हो जाप? जाप कैसे करते हो आप लोग? ऐसे करते हो ना? कैसे करते हो जाप? जाप करथस बाबूजी? माला जाप नहीं करस? आप करबे? ठीक है, नरेश भी एक ठन माला लाग देबे हो सियान लगाओ, और माला जाप रोज करेगा ओम नमः शिवाय। ठीक है, हाँ। माला जाप जब भी करते हो तो ये जो सुमेरु कहते हैं इसको, 108 की माला होती है ना, तो ये 109 रहता है। और ये सुमेरु को टच मत करना माला जाप करने के बाद, याद रखना। इसको कहीं स्पर्श कर लोगे ना तो माला जाप करने का फल नहीं मिलेगा। शिव जी के मंदिर जाते हुए लोटा ले जल लेकर के एक माला भी लेके जाओ, और साथ में ये गौमुखी भी लेके जाओ माला जाप करने के लिए। ठीक है, और माला जाप करते करते ये जो उंगली है उसे टच मत करना इसमें माला में, नहीं तो जाप करने का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और माला जाप कर रहे हो यहाँ तक पहुंचे आप, जैसे ही माला जाप करने के बाद आप यहाँ पहुंचे तो इसको लांघना मत, इसको छूना मत, यहीं से माला पलट करके फिर जाप चालू कर लेना। ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। 10,000 जाप अगर हो जाए, प्रतिदिन 10,000 मंत्र जाप करते हो आप, 10,000। ठीक है, अगर आप जो है 10 माला जाप करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक है, 100 माला करोगे तो 10,000 हो जाएगा एक दिन। 100 माला घुमाओ तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 मंत्र कहीं आपने जाप किया तो 3 साल अगर ये प्रक्रिया करोगे तो तुम्हारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, मंत्र सिद्ध हो गया उसके बाद फिर देखो उसका चमत्कार है कि नहीं। हर चीज यहाँ नहीं बता सकता, इसलिए उसको आगे नहीं बताऊंगा। मंत्र सिद्ध हो जाता है, इतना जानो आप। ठीक, मनुष्यों द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होती है उनके चारों ओर 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है वो पुण्यमय क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ आसपास शिवलिंग, जैसे यहाँ पे शिवलिंग आते हैं हम लोग, शिवलिंग पड़ता है मंदिर शिव जी का, तो मंदिर से आप नाप लेना 100 हाथ तक का जो जिसका इनका मकान होगा ना वो पवित्र हो गया मकान। ठीक है, और ऋषियों द्वारा स्थापित जो शिवलिंग होती है चारों ओर 1,000 हाथ तक का जो स्थान होता है वो पुण्यमय क्षेत्र कहता है। और जहाँ पर शिवलिंग होता है, शिव जी का मंदिर होता है, अगर वहां कुआं है, बावली है, तालाब है तो वो शिव गंगा कहलाता है। और वहां स्नान करने से, उस जल से भगवान की पूजन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। वहां स्नान और जप करने से मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नदियों के किनारे बिल्कुल रहना चाहिए। नदी है तो नदी के किनारे घर बना के रहने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। काल विशिष्ट में विभिन्न नदियों के जल का स्नान का उत्तम होता है फल जो है। बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्र मास में गोदावरी में स्नान करने से शिव लोक की प्राप्ति होती है। दूसरा, सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तो यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से महान भोग की प्राप्ति होती है। सूर्य बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी में स्नान करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। माघ महीने में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड पिता और नाना दोनों के कुलों को तारने वाला होता है। माघ महीने में, माघ में लगा था ना कुंभ, बोलो लगा था ना माघ महीने में कुंभ। सब क्यों जा रहे थे? ताकि कल्याण हो। कुंभ क्यों लगता है, कैसे लगता है, सब बताऊंगा आपको कथा में। ठीक है प्यारे भक्तजन, पुण्य क्षेत्र में यदि जीवन बिताया जाए तो जीव के सारा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। कई लोग देखना संन्यास लेते थे, हमारे पूर्वजों को देखना, कई लोग हरिद्वार चले जाते थे, काशी चले जाते थे, वृंदावन चले जाते थे घर बार छोड़ के। क्यों? क्योंकि वहां रहने का फल ही बड़ा महत्व होता है। पुण्य क्षेत्र में जा करके अगर जीवन बिताया जाए तो पूर्व जन्म का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म का सारा पाप नष्ट हो जाता है। और प्यारे भक्तजन, पूर्व जन्म में किया पाप अगर नष्ट हो गया तो भगवान शिव के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। समझ रहे हो ना?
लेकिन यहाँ लोग वैराग्य की भावना जब आती लोगों के अंदर, घर में टेंशन हुए, अरे छोड़ दो भाई घर को, ये घर में रहना नहीं है, रोज का किच किच टेंशन है, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, वहीं रहूंगा, मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा। अब यहाँ से तुम चले तो गए रेलवे स्टेशन, वहां जाओगे तो तुमको याद आएगा, अरे छोटा सा नाती है मेरा, वो नाती तो मेरे बिना खाना नहीं खाता, मेरे बिना सोता नहीं है, वो नाती के दुख में आधा तुम जा रहे थे हरिद्वार, वापस आ गए ना। वैराग्य की भावना कहां से जागी? जब तक तुम माया में बंधे हुए हो, इस माया को दूर नहीं करोगे, तब तक तुम भगवान से तुम्हारी मिलन नहीं हो सकती। ये माया बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, 4 आश्रम होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब परिवार, पत्नी, बच्चों, माता पिता के साथ रहना। और माता पिता बच्चों के साथ रह करके अगर भगवान की भक्ति करोगे तो पुण्य ही प्राप्त होगा तुमको, क्योंकि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम होता है। देश काल में पूजन का बड़ा महत्व होता है। देश काल में देखो, शुद्धम गृहम संफलम देव यज्ञादि कर्मसु, घर में स्नान करने पर संफल की प्राप्ति होती है। और अगर आप जो है गौशाला में जा करके आप पूजा करोगे तो पूजा का 10 गुना फल प्राप्त होता है। बताया था ना थोड़ी देर पहले। गौशाला से ज्यादा जलाशय, तालाब किनारे पूजा करोगे उसका फल 4 गुना मिलेगा। इसलिए तालाब किनारे शिव का मंदिर, आश्रम होता था नदी किनारे। और इसके अलावा बेल के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे? बेल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या तुलसी के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करोगे, कथा सुनोगे, उसका फल और अभिष्ट फल जो है प्राप्ति होता है। समझ रहे हो ना। देवालय, किसी देवालय में तीर्थ में जाकर के पूजा करोगे उसका फल 4 गुना प्राप्त होता है। जैसे यहाँ कथा सुन रहे हो आप, तो यहाँ कथा सुन रहे हो उसका फल जैसे 1 रुपए का फल मिला आपको, इसी कथा को किसी देवालय में जाके सुनोगे 2 रुपए का फल प्राप्त होगा। इसी कथा को किसी तीर्थ भूमि, यहाँ कथा सुन रहे हो आप, इसी कथा को कहीं जाके काशी में सुनोगे तो उसका फल 10 गुना मिलेगा। समझ रहे हो ना। 10 गुना मतलब समझ गए ना, 10 गुना मतलब अत्यधिक। अच्छा चलो मान लो जाए काशी में कथा हो गया इन केस, तो कौन कौन जाना चाहोगे? अगर मेरी काशी में कथा हो गई तो कितने लोग जाना चाहोगे? 1, माता जी हाथ उठाइए, 1 2 3 4। सम्राट भैया कैमरा घुमाते जाओ, जिनका जिनका हाथ उठ रहे हैं रिकॉर्डिंग करो। चलो कौन कौन जाना चाहेगा अगर मेरी काशी में कथा होगी तो? सावित्री माता जी हाथ उठाओ। हाँ, अनीता माता जी, सावित्री माता जी, प्रमीला माता जी और पीछे वो माता जी सब। हाँ, पाछू को दिखलो हाथ उठत भी देख ले, रिकॉर्डिंग कर सब लग। आज जो ना समझाक बस सबके नाम लिख दो हम, जिन जिन काशी जाबो के है। काशी के लिए नारियल जो है संकल्पित हो गया है, काशी में मेरा कथा होगा। ठीक है, डेट फाइनल नहीं हुआ है तो काशी में कथा जब होगा, गंगा किनारे चलना। आप लोग सोचना मत, सोचोगे तो जिंदगी भर सोचते ही रह जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। ठीक है, जीवन में क्या रखा है? काशी में कथा सुनते सुनते कहीं मर गए तो तुम तर गए। काशी में जिसकी मृत्यु हुई सीधा मुक्ति है कि नहीं। इसलिए काशी में जब कथा होगी तो चले चलना आप लोग। ठीक है, आपके आने जाने और रहने खाने का ही खर्चा लगेगा। कथा का कोई शुल्क नहीं है। कथा का तो मैं ऐसे भी कोई शुल्क लेता नहीं हूँ, बस टेंट साउंड संगीत सब दे दो, हो गया। कैसे नरेश भैया, 3रा साल है, बोला थोड़ी वहां पर 1 लाख चढ़ाना करे। नरेश भैया है, बोला 30 भाई ये साल गुरुजी महाराज बहुत तकलीफ है, देख लेंगे भाई, डिस्काउंट कर दे भाई। ठीक है, टेंशन मत लो, सब होता है, बस कथा होना चाहिए, आगे पीछे टेंशन मत लो आप लोग। बाबा महाकाल है और महाकाल सब करेंगे, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। तो काशी में जब कथा होगा तो आप लोगों को सूचना मिलेगा। आप लोग ना एक काम करना, आप लोग सब एक ग्रुप बनाओ, नरेश भैया व्हाट्सएप में ग्रुप बनाओ सब, और ग्रुप में मुझे भी ऐड कर देना। ठीक है, ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दोगे तो मुझसे जहां जहां मेरी कथा होगी कम से कम आप लोगों को पता सूचना मिलता रहेगा। ठीक है, तो जब काशी में कथा होगा या वृंदावन में कथा होगी तो मैं उसमें डालूंगा। 5 तारीख को वृंदावन में भी कथा है, 5 नवंबर को जाना है वृंदावन हम लोग को, तो आप लोग वृंदावन में जा सकते हो मेरे साथ। 5 तारीख को निकलेंगे यहाँ से, 6 को पहुंचेंगे, 7 तारीख को कथा, 7 दिन की भागवत कथा होगी और फिर वापसी। ठीक है,
परिक्रमा मार्ग पर विरागी आश्रम है, वहां पर कथा होना है। सब चीज फिक्स हो गया है, जिनको जाना है हम लोग चलना। तो प्यारे भक्तजन, तीर्थ स्थान में कथा सुनने से नदी किनारे हमारे 7 ऐसे नदी हैं जिसे सप्त गंगा कहते हैं। नाम सुनना आप लोग, सप्त गंगा। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र, वर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इसे सप्त गंगा कहा जाता है। ये नदियों में स्नान करोगे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, समझ रहे हो। लेकिन गंगा में नहाने के लिए जाओगे तो टिकट कटा के जाना पड़ेगा। और इस गंगा में नहा रहे हो जहां पर कथा चल रही है, ये भी ज्ञान की गंगा है। और इस गंगा में कहीं डुबकी लगाओगे, उस गंगा में नहाओगे तो तन साफ होगा। और इस गंगा में कहीं डुबकी लगा लोगे तो प्यारे भक्तजन, तन तो साफ होगा, साथ में मन भी साफ होगा। तो वो गंगा श्रेष्ठ है कि ये वाला गंगा श्रेष्ठ है? ये गंगा श्रेष्ठ है। बोली श्री शिव महापुराण की। उठाइए दोनों हाथ एक बार और कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, सप्त गंगा में पूजन करने के बाद समुद्र तट, पर्वत शिखर इत्यादि स्थानों पर भी पूजा करने से फल जो है पूर्ण मिलता है। देखो, सतयुग में किया गया दान पुण्य का पूर्ण फल मिलता था। कथा में आ जाओ आप लोग, इधर उधर मत बात करो। देखो, सतयुग में किया गया दान यज्ञ का पूरा फल मिलता था, पूर्ण फल। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, तो त्रेता में 3/4 हो गया। 3/4 मतलब 3 पाव, समझो। सतयुग में लोग पूजा करते थे, 1 किलो का फल मिलता था, उदाहरण से समझा रहा हूं। और त्रेता युग आया तो 3 पाव का फल मिलता है। और द्वापर आया तो आधा किलो का फल, ठीक है। और कलयुग आया तो 1 पाव का फल। क्यों? दान पुण्य जो है ना, श्रद्धा के आधार पर उसका मिलता है। सतयुग में श्रद्धा और विश्वास पूरा था, इसलिए 100% फल मिलता था, ठीक है। वो घटते गया। और कलयुग में आया तो 1/4 हो गया, इसलिए कलयुग में उसका फल आधा मिलता है, ठीक है। 100 काम को छोड़ करके क्या करो? स्नान करो। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करो। और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करो। क्या करो? भगवान का भजन करो। आइए, बड़ा प्यारा भगवान शिव का भजन रसामृत करते हैं गीतेश्वर जी के मुखारविंद से, गीतेश भैया के हमारे मुखारविंद से। बड़ा प्यारा शिव भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। उठाइए दोनों हाथ एक बार और कहिए हर हर। बोल शंकर भगवान की। गुरु महादेव भोला हो भोला, गुरु महादेव भोला, गुरु महादेव भोला हो भोला, गुरु महादेव भोला। मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव, गुरु महादेव हरे हरे नादिया ला भैया, मोर गुरु महादेव हरे हरे नादिया वाले भोला, मोर गुरु महादेव हरे हरे नादिया वाले भोला। मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हो, मोर गुरु महादेव हरे हरे नादिया वाले भोला, नादिया वाले भोला, मोर गुरु महादेव हरे हरे नादिया वाले भोला। जय हो। माथे में तुझ के चंदा सोहे, जटा में गंगे
धारा, जटा में गंगा धारा, भोला जटा में गंगा धारा। इन आंखों वाला शिवे शंकर देखे सकल संसारा, देखे सकल संसारा, हो भोला देखे सकल संसारा। मोर गुरु महादेव, 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 हरे हरे डाली वाला भोला। हो मोर गुरु महादेव, हरे हरे डाली वाले भोला, हरे हरे डाली वाले भोला। हाथ में डमरू त्रिशूल धारे, कान में कुंडल वाला, कान में कुंडल वाला भोला, कान में कुंडल वाला। गला में लपटे नाग करिया, करिया में बंगर छाला, करिया बगंबर छाला भोला, करिया बगंबर छाला। मोर गुरु महादेव, 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 हरे हरे डाली वाले भोला। ओ मोर गुरु महादेव, हरे हरे डाली वाले भोला। मरी मसान के राखल चुप रे तैहा बोलो घड़िया, तै भोला घड़िया बोला, तै घड़ो बोला। भूत परेत के राज महादेव, धूपत चटिया मटिया, धूपत चटिया मटिया बोला, चटिया मटिया। मोर गुरु महादेव, मोर गुरु महादेव, मोर गुरु महादेव, मोर गुरु महादेव। हम पड़वे के सुस्त बैठे हो। चलो सब जन गाओ एक साथ, अच्छा लगेगा गाना। कौन कौन सुने गाना ला? अरे अभी तो सुनत हो, है नहीं? झूठ बोलत नहीं हो ना मैं। अरे सब जन गाथन चलो। मोर गुरु महादेव, मोर गुरु महादेव। काकर काकर गुरु हरे, मैं सोचे विचारे बात नहीं भैया, वो ददक ददा है ना। काकर काकर गुरु हरे, सब जन के गुरु हरे। मोर गुरु महादेव, मोर गुरु महादेव। ते किसी का घर के गाल लागे ना जी ओकर मन से। हरे बोल शंकर भगवान की। मोर गुरु महादेव, 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 हरे हरे डाली वाले भैया। हरी मसान के नाखल चुप रे ते भोला आओ घड़िया, ते भोला आओ घड़िया भोला घड़िया। भूत भरे के राज महादेव, धूपे चटिया मटिया। मोर गुरु महादेव, 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 हरे हरे डाली वाले बाबा, हरे हरे डाली वाले बाबा। मोर गुरु महादेव, हरे हरे डाली वाले बाबा। ओ मोर गुरु महादेव, हरे हरे डाली वाले भोला।
बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार सभी भाव से, बड़े भाव से हाथ उठा के मेरे साथ कहिए, हर हर जय हो भोलेनाथ की। किसी बात की चिंता किस बात की। चलिए, बोल बम का नारा है। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कि कब सत्कर्म करने पर सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। सूर्य संक्रांति, सामान्य दिनों की अपेक्षा सूर्य संक्रांति पर किया गया सत्कर्म 10 गुना फल देने वाला होता है। संक्रांति समझ गए ना, मकर संक्रांति आता है। हाँ, विषु, विषु के बारे में कहा गया है जब भगवान सूर्य विषुव रेखा पर होते हैं। कब? चैत्र नवमी या अश्विन की नवमी। चैत्र महीना की नवमी अभी आएगी, ठीक है। और चैत्र नवमी जब आएगा 6 तारीख को, तो उस दिन किया गया सत्कर्म, दान, यज्ञ फल 10 गुना फल देने वाला होता है। तो चैत्र नवमी के दिन याद से आप लोग बैठ करके भगवान शिव के मंदिर पे राम का नाम का जाप करना, ठीक है। राम नवमी के दिन, राम नवमी के दिन केवल राम 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 कहोगे तो उस दिन भगवान शिव इतना प्रसन्न होगे, इतना प्रसन्न होगे। शिव महापुराण में वर्णन है इस दिन जो चैत्र नवमी, ठीक है, चैत्र नवमी मतलब राम नवमी के दिन अगर जो भक्त जाकर के शिव के मंदिर पर दान करेगा, यज्ञ करेगा, नाम जाप करेगा तो उसको 10 गुना फल भगवान शिव जो है प्रदान करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आया है सूर्य दक्षिणायन। इस दिन किया गया सत्कर्म विषु की अपेक्षा भी 10 गुना फल देता है और उसके अपेक्षा और अधिक फल चाहिए तो आता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है ये भी बताऊंगा आपको कथा में, ठीक है। चंद्र ग्रहण इस दिन किया गया सत्कर्म जो है कर्क संक्रांति की अपेक्षा भी 10 गुना फल प्राप्त देती है। इसके बाद आता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण में किया गया दान यज्ञ जो है करोड़ फल प्राप्त दिलाता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात दान दिया करो, ग्रहण के बाद दान करना चाहिए, इसका फल 10 गुना प्राप्त होता है, ठीक है प्यारे भक्तजन। किंतु ये भी कहा गया है कि महता संग कालस्य कोट्यर्घ ग्रहणम विदुम, किंतु साधु पुरुषों का संग करोगे तो करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा फल मिलेगा। संतों के संग करोगे तो करोड़ों सूर्य ग्रहण का फल जो है आपको प्राप्त होगा। आगे बताया गया है पात्र। पात्र बोले तो दान का उत्तम पात्र कौन? तपोनिष्ठ ब्राह्मण जो वेद का पाठ करता है, वेद की पूजा करता है, ज्ञान का प्रचार करता है और जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करता है उसे ही पात्र कहा जाता है। तो दान भी ऐसे लोगों को करो जो दान का भागी हो। दान ऐसे लोगों को कर दिए हो और वो आपके पैसे का अगर दुरुपयोग करता है तो आपको दोष पड़ता है। अगर किसी को तुमने दान कर दिया पैसे का और वो जाकर के उसका नशीला पदार्थ ले रहा है, शराब पी रहा है, अलग काम कर रहे, गलत कर रहे, तो लक्ष्मी रोती है, ठीक है प्यारे। जैसे धनहीन पुरुष को धन नहीं दे सकता, वैसे ही जो स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है वो दूसरों को शुद्ध नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करते हैं उसको दान देना चाहिए, भी यहाँ बताया गया है, ठीक है। अन्नदान विचार पर कहा गया है कि हर चीज में पात्र का विचार है, लेकिन अन्नदान का अधिकारी कौन है? जो भूखा है। भूखा है उसे ही अन्नदान करना चाहिए। यदि किसी की कामना की पूर्ति चाहिए तो संकल्पित करके किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करिए, भोजन कराना चाहिए। तो मन में जो संकल्प रहता है ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, अगर वो किसी पूर्णिमा के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन या कोई रविवार के दिन अगर ब्राह्मण को बुला करके अपने हाथ से भोजन पका करके खिलाए तो उस कन्या की शादी शीघ्र होती है, ठीक है प्यारे भक्तजन। जो 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करा लेता है वो शिव लोक का अधिकारी हो जाता है, ये भी बताया गया है। बिना मांगे जो दान किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए दान मांगना भी नहीं चाहिए, ठीक है समझ रहे हो ना। कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी आपकी कथा जो है लगातार चलती है, आप यकीन नहीं करोगे जो YouTube में चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो देखते भी होंगे। आज घर जाता हूँ मैं और 1 दिन की छुट्टी होती है या 1 दिन की छुट्टी भी नहीं रहती, दूसरे दिन फिर पुनः कथा। ये क्यों होता है?
क्योंकि व्यवहार के कारण होता है, सरल सहज व्यवहार, ना कोई मांग, ना कोई डिमांड, ना कोई अहंकार। समझ रहे हो? इसलिए ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर और लगातार कथा चलते रहता है। लोग पूछते हैं आपका चार्ज क्या है गुरुजी, दक्षिणा क्या है कथा का? मैं बोलता हूँ भैया मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता। जो आप स्वेच्छा से चढ़ा देंगे चढ़ोतरी में सब स्वीकार है, नहीं भी चढ़ाओगे तो चलेगा, लेकिन कथा होना चाहिए। भैया ने जब मुझे फ़ोन किया इस बार बताया कि आर्थिक स्थिति थोड़ी समस्या है, मैंने भैया कोई के शब्द में कहा कि आप चिंता मत करो, जहाँ अगर कम पड़ेगा तो वहाँ मैं खुद लगा दूंगा। कुछ लोग भी बोला हूँ, सामने बैठे हैं नरेश भैया, कहीं कम पड़ेगा तो मैं खुद ही लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो कथा होना चाहिए, बस ये मेरा मूल उद्देश्य ये है। और आपके भिलाई में जो मेरी कथा हो रही है वो कितने नंबर की है बताऊं? 121वां नंबर का कथा है ये मेरा। 120 कथा मैं पूर्ण कर चुका। अभी जो कथा चल रही है वो 121वें नंबर का कथा है, 121। तो ये भगवान की कहीं न कहीं कृपा है। और आगामी महीनों के लिए भी डेट की भयंकर ज़्यादा बुकिंग अभी से हो ही गई है। ठीक है, तो निवेदन चाहूँगा हमारे संतोषी महिला समिति के माताओं से, आप सब से, जब भी कथा आप लोग डेट फिक्स करते हो ना तो 6-7 महीने पहले मुझे बता दिया करो, ताकि आपको मनचाहा डेट मिलेगा। मनचाहा डेट मतलब जिस समय आप कराना चाहते हैं उस समय अगर आप जो है पहले से मुझे बोल देंगे ना तो वो डेट को मैं फिक्स रखूँगा, ताकि वो डेट को मैं किसी को नहीं दूंगा। इसलिए इस समय डेट का जो कथा का जो डेट है वो आगे बढ़ा है उसी कारण से। तो ये कथा जो है दिसंबर या जनवरी में होने वाला था, वो आगे बढ़ा बुकिंग के कारण। तो पहले से आप लोग सूचना देना, ठीक है? किसी से भी कथा कराओ भाई, जरूरी नहीं है मुझसे ही कराओ, आप मैं नहीं कराऊँ, मुझे ही बुलाओ। जो आपको अच्छा लगे जिनसे कथा कराओ उनको पहले से ही सूचना दिया करो, साल भर पहले, 6 महीना 7 महीना पहले बता दिया करो, इस तिथि में कथा कराएंगे। ठीक है? तो प्यारे भक्तजन, याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल प्राप्त होता है। ठीक है, दान भी लो तो मांगना नहीं चाहिए, जो स्वेच्छा से मिल जाए दान। ठीक है, जाति मात्र का जो ब्राह्मण है उसे अगर आप दान देते हो तो भूतल पर 10 वर्ष भोग प्राप्त करते हो। ठीक है, वेद वेत्ता ब्राह्मण को कहीं दान करते हो तो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग प्राप्त करोगे। गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मण को दान करोगे तो सत्यलोक में 10 वर्ष का पुण्य भोग प्राप्त करोगे। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण हो उसे दान करोगे अन्न का, स्वर्ण का, द्रव्य का, तो आप वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और शिव भक्त ब्राह्मण जो होगा उसे अगर आप दान करोगे तो आपको कैलाश की प्राप्ति होगी। लेकिन शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। ठीक है, हम शिव की भी कथा करते हैं और विष्णु की भी कथा करते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, भेद मत करना। ठीक है, सब सामान्य है। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है दशांग युक्त भोजन के बारे में। दशांग युक्त भोजन, जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को बुला के दशांग युक्त भोजन कराता है अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मण को बुला के भोजन कराता है वो अगले वर्ष में 100 वर्ष तक निरोगी रहता है। ठीक है, बहुमान मथांगवान मभ्यम पाद शेनम वासो गंधार्दर्शनम च धृतः पुर परसोत्तरम। प्यारे भक्तजन, सम्मान पूर्वक बुलाना, दशांग युक्त भोजन का प्रकार बार बता रहा हूँ। किसी ब्राह्मण को जब घर में बुलाओगे ना तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुमान मथावान मभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधार्दरम च धृता पूरा परसोत्तरम षडंगम व्यंजनम च ताम्रम दक्षिणोत्तरम नमस्नुगमनस्य सुन्नदानम दशांगकम। कहा गया है सम्मान पूर्वक बुलाना, ये पहला स्टेप। ठीक है, किसी ब्राह्मण को जो बुलाओ तो आइए गुरुदेव, ब्राह्मण देव, ऐसा। दूसरा, ललाट पर चंदन लगाना चाहिए। तीसरा, पाद सेवन मतलब चरणों को धोना चाहिए। चौथा, वस्त्र भेंट करें। ठीक है, पांचवा, गंध चंदन से पूजा करें। घी के माल हुए से बने हुए सुंदर भोजन पकवान कराए। 6 रसों का व्यंजन, कम से कम आप जो है रसों का व्यंजन मतलब फल का एक रस जरूर रखना भोजन में। जब ब्राह्मण को भोजन कराओ फल का रस होना चाहिए। दूसरा, दक्षिणा सहित तांबुल मतलब दक्षिणा देवे और पान खिलाए।
नमस्कार करें कि बोले ब्राह्मण देव जो गलती हुई क्षमा करें, और हाथ जोड़ करके अनुगमन करें, बोले पुनः पधारे। ये 10 स्टेप है, इसे दशांग युक्त भोजन कहा गया है। शिव महापुराण में जो है उसे ही बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है प्यारे भक्तजन। विद्या की कामना अगर है तो छोटे बालकों को घर में बुलाओ। अगर आपके बच्चे बच्चियों की दिमाग कम है पढ़ाई में, छोटे बच्चों ब्राह्मण के बच्चों को बुलाओ घर में, रविवार के दिन भोजन कराओ। पुत्र की कामना है तो युवक ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ज्ञान की कामना है तो वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराओ। बुद्धि चाहिए तो 5, 6, 8 वर्ष के बालकों को भोजन कराओ। आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वृद्ध ब्राह्मण की स्त्रियों को भोजन कराओ, ठीक है प्यारे भक्तजन। ब्राह्मण को शील तथा उच्च वृत्तियां, गुरु दक्षिणा में मिला धन उत्तम धन कहा गया है, ठीक है। दान में मिला धन मध्यम और रेवती से प्राप्त किया गया, खेती से प्राप्त धन जो है निम्न कहा गया है, ठीक है। दान में जो स्वेच्छा से धन मिलता है वो उत्तम धन होता है, ठीक है। वैश्य को व्यापार से प्राप्त धन, क्षत्रिय को शौर्य से प्राप्त धन, सेवक को सेवा वृत्ति से प्राप्त धन, और स्त्री को पति से प्राप्त धन उत्तम धन कहा गया है, ठीक है। स्त्री को प्राप्त उत्तम धन, पति से प्राप्त धन, ठीक है। कितने लोगों के पतिदेव यहाँ आप लोगों को पैसा देते हैं? पतिदेव पैसा कमा के लाते हैं तो माताओं को देते हैं कि नहीं देते हैं? स्त्रियों को नहीं देते हो तो बताओ, बोलूं मैं। नहीं भाभी जी आप हाथ में उठाओ, थोड़ा डाउट हो नरेश भैया ऊपर। नरेश भैया आप, अच्छा वो आप ना देते ठीक है भाई। अच्छा वो नौकरी में तो वो आप, अच्छा ठीक है भाई बढ़िया है। विक्की भी आप, हाँ ठीक। भाभी जी इशारा करा थे भाई नहीं मिलेगी कि ठीक। प्यारे भक्तजन, तो इस प्रकार से दानों के बारे में बताया गया है। भूमि दान जो होता है उससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पहले काल में राजा महाराज लोग भूमि दान करते थे, और अभी भी आप सब भी भूमि दान करते हो। बताऊं कैसे? पूजा जब करते हो आप लोग, पूजा करने के बाद आप ब्राह्मण दक्षिणा का संकल्प करते हो, और आपसे फिर से दक्षिणा का संकल्प कराते हैं आचार्यगण पंडितगण। भूर्षि दक्षिणा पुरस मतलब भूमि, तो भूमि दान के निमित्त में आप पैसा दान करते हो, उसे भूमि दान कहा गया है, ठीक है प्यारे भक्तजन। तिल का जो दान होता है वो बल का वृद्धि होता है और मृत्यु का निवारक। स्वर्ण का दान जो होता है वो वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु बढ़ाने वाला होता है। कुछ ना हो तो वाणी और शरीर के द्वारा यजन करना चाहिए, ठीक है। आगे बताया गया है कि शिवलिंग पर कितना भोग लगाना चाहिए, है ना। शिवलिंग पर कितना भोग लगाना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। देखो अगर मनुष्य के द्वारा निर्मित शिवलिंग है स्थापित, 1 शेर भोग लगाना चाहिए। 1 शेर में कितना होता है पता है? जैसे आप 1 शेर में होता है 933 ग्राम। आप शिवलिंग की स्थापना कराए हो तो 1 शेर का भोग जरूर लगाया। देवताओं के द्वारा निमित्त अगर शिवलिंग है तो 3 शेर। स्वयंभू शिवलिंग है तो 5 शेर भोजन लगाओ आप, ठीक है। 1 शेर में समझ गए ना, 933 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा कम, ठीक है। और प्यारे भक्तजन 4665 ग्राम का 5 शेर होता है। जहां स्वयंभू होता है, जमीन से निकला हुआ शिवलिंग, वहां लगभग 5 किलो के लगभग भोग चढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। देव पूजा से क्या लाभ होता है प्यारे भक्तजन? पुरजायते अनिन इति पूजा, ठीक है। पूजन करने से भोग और फल की सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। पूजा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पूजा का फुल फॉर्म है, ठीक है। वह क्रिया किसकी पूजा करने से, चढ़ाने से क्या होता है ये भी बताया गया है यहाँ पर। तो देवताओं का जब अभिषेक करते हो तो आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। शिव की जब अभिषेक करते हो ना तो आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। गंध चढ़ाते हो आप तो पुण्य की वृद्धि होती है। नैवेद्य चढ़ाते हो तो आयु बढ़ती है। नैवेद्य मतलब समझ गए? प्रसाद। जैसे कल एक माता जी प्रसाद बंटवाई ना, वो उसको कहेंगे नैवेद्य। तो नैवेद्य चढ़ाने से क्या होता है? आयु बढ़ती है,
ठीक है। धूप चढ़ाने से क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है। दीप चढ़ाने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबूल लगाने से भोग की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटना चाहता है, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटना चाहता हो, उसे शिवलिंग को माता और पिता समझ करके पूजा करना चाहिए। आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हो ना? आवागमन का चक्कर क्या है पता है? कई बार जो संसार में आता है, माता बनता है, पिता बनता है, बेटा बनता है, यह आवागमन का जो चक्र है वो चलते रहता है। और इस आवागमन के चक्कर से अगर आप छुटकारा चाहते हो ना, तो आप शिव का भजन करो, अंदन वंदना करो, आराधना करो। ये भगवान शिव के पूजन का प्रकार है। ठीक है प्यारे भक्तजन, पितृमात्र स्वरूप शिवलिंग पर पूज्य, जिनके माता पिता नहीं है वो भगवान शिव को, शिवलिंग को माता और पिता मान लो। आप माता और पिता मान करके आप पूजा करोगे तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। जिस दिन आप भोलेनाथ को अपना बाप मान लोगे और माँ मान लोगे, ठीक है, शिव जी को अपना पिता मानो आप। मैं तो मानता हूँ, ठीक है, ये जो बैठे हैं ना यहाँ वो मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है सन 2014 में, और उनके परम धाम जाने के बाद ही मैं कथा चालू किया हूँ। ठीक है, तो मेरे पिता और गुरु की कृपा, माता जी का आशीर्वाद, मेरी पूज्य माता जी अभी बैठ करके लाइव देख रही होगी कथा में। जैसे लाइव चालू होते हैं उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है। जिस दिन लाइव नहीं होता है तो पूछती हाथ लाइव नहीं होगा क्या करके, तो बैठ के कथा सुनते रहती। तो आज कथा सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी पूज्य माँ का ही आशीर्वाद है, मेरी माता जी का, पिता का आशीर्वाद और मेरे गुरु का। ठीक है, गुरु कृपा ही केवलम, जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, कहा भी गया है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर को प्राप्त करना है तो जीवन में गुरु का होना वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप लोग जो है गुरु पूर्णिमा में आया करो हमारे यहाँ। ठीक है, गुरु पूर्णिमा में हजारों भक्त आते हैं, शिष्य आते हैं, और भव्य प्रोग्राम रहता है, भोग भंडारा का कार्यक्रम होता है, भजन सत्संग चलता है। आप लोग भी आया करो। ठीक है, इस बार तो चर्चा कर ही रहा था कल में नरेश भैया से कि बोले भजन का कार्यक्रम रखवा देंगे इस बार। सुबह भजन कीर्तन तो होता है, लेकिन अगर चाहे तो आप लोग का जो भजन टीम है उन लोग को भी बढ़िया मौका बढ़िया दे देंगे इस बार। ठीक है, तो आप लोग बताना अगर आएंगे। आप लोग आना तो सबको है, लेकिन अगर भजन करने आओ तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वैसे चंडीनगर में भजन का कार्यक्रम आप लोगों को रखवाया गया था, तो आप लोग सब लोग नहीं आए थे वहां चंडीनगर में जब एक बार हुआ था। तो जहां भजन सत्संग होता है, बिल्कुल भजन और सत्संग किया करो आप लोग। भजन और सत्संग का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो माता और पिता और गुरु मान लो भगवान शिव को, और गुरु नहीं है तो जीवन में गुरु जरूर बनाना। गुरु उनको बनाना जो आपकी बात सुने। आप गुरु बना लियो ऐसे व्यक्ति को जो लंका में रहते हैं, दूर में, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, चर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं। गुरु ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो आपको कम से कम पहचाने, जाने, आपके पास वो बैठ सके, उठ सके, इनसे आपको दीक्षा लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि गुरु बनाने के लिए आप गुरु छांट रहे हो, बोले नहीं वो मेरे लायक नहीं है, उसे गुरु नहीं बनाऊंगा, इसे गुरु नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं। जो मन गया, जो जस गया, उसे आप, जहां से आपको ज्ञान मिल गया आप उसे ही गुरु मान लो। ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो प्यारे भक्तजन, कल हम लोग जो है शिव पूजा के 4 अंग होते हैं, रुद्राक्ष, भस्म, मंत्र जाप, पूजा, इन सब के बारे में कल और विस्तार से जानेंगे कल। ठीक है, और कल नारद मोह की कथा करेंगे हम। ठीक है, बहुत सारी चीज आप लोगों को और मैं बताऊंगा। शिव के पूजन में बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, बेलपत्र की महिमा भी कल बताऊंगा, रुद्राक्ष की महिमा भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और नारद मोह की भी कथा कल सुनेंगे। ठीक है, आदि आदि कथा जो है कल रसपान करेंगे। नारद जी का चरित्र, कुबेर जी का पूर्व चरित्र, ये सब जो है कल रसपान करेंगे। और आज की वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ। ठीक है, और आइए आरती की तैयारी करने के पहले एक बड़ा प्यारा भजन, जिसमें सबको नाचना है। ठीक है, और आरती के लिए गोल बत्ती बनाना। ठीक है, हाँ,
आइए आरती के पहले बड़ा प्यारा एक भजन रसपान करते हैं, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। चलिए खड़े हो जाइए सब। अगर जोड़े में है तो जोड़े में डांस करना है। भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जय हो। तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव। भगवान के चला तुर कमर माँ विराजे महादेव, भगवान के चला तुर अंग माँ विराजे महादेव अंग विभूति, तुर अंग माँ विराजे महादेव अंग विभूति, अंग विभूति तुर अंग माँ विराजे महादेव अंग
भोला गुरु महादेव। हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव गुरु हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। तुरगला माँ विराजे महादेव सरपन के माला। तुरगला माँ विराजे महादेव सरपन की माला। विराजे महादेव सरपट की माला तुरगला महावीराज महादेव सरपट के माला तुर माथे माँ विराजे महादेव दूज के चंदा। तुर माथे माँ विराजे महादेव दूज के चंदा। विराजे महादेव तुझे के चंदा कर माते महावीराज महादेव दूजे के चंदा तुर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा। तुर जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा। जटा महावीराज महादेव गंगा की धारा कर जटा महावीराज महादेव गंगा की धारा। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जय शिव शंकर औघड़दानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजपति जय शिव शंकर औघड़दानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजपति अविनाशी मोर महादेव बैला पा चढ़ के आबी जी मोर भोले बाबा डमरू बजावत आबी मोर भोले बाबा बैला माँ चढ़ के आवे जी। मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे जी। मोर भोले बाबा बैला पा चढ़ के आवेगा मोर महादेव डमरू बजावत आवेगा मोर भोले बाबा भगवान माँ चढ़ के आवे। मोर महादेव डमरू बजावत आवे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ओम गंगामय सुगंधि वर्धनम उर्वारुक में वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। मोर भोले बाबा बैला पा चढ़ के आवे मोर महादेव डमरू बजावत आवेगा मोर भोले बाबा बैला माँ चढ़ के आवे ना। मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। ओ तुम हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव। जब हर 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 बोला गुरु महादेव। हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव। 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 आइए धर्मेंद्र भी आपका स्वागत है। हेलो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जय मां संतोषी महिला समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है।
अभी इसके पश्चात आरती होगी, तो मैं समस्त संतोषी माता महिला समिति से अनुरोध करूंगा कि वो सभी सदस्य सामने की ओर आ जाए और एक एक करके आरती करते जाएं, पीछे ना रहें। और प्रसाद, आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके सभी श्रद्धालु जाएं। आज का प्रसाद श्री दिनेश कुमार देवांगन की ओर से खीर पूरी का प्रसाद आपको प्राप्त होगा। तो आरती के बाद घर न जाएं, प्रसाद ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। धर्मेंद्र भी आइए ना, महाराज जी से मिल लीजिए। बोले महाकाल महाराज की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता। सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती।
ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और घड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और डरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और घड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए है भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए है भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती। भक्ति जनों को भव सागर से तारती। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती।
तारती भक्त जनों को भवसागर से तारती भक्तजनों को भवसागर से तारती भक्त जनों को भवसागर से तारती कर्पूर गौरव करुणार तारहूँ संसार सार में उनके बिहार में सदा वसंत में हृदय विद्ये भाव भवानी सहितम नमामि मंदार माला कुलदाय कामाल माला चित से हराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय